चैप्टर 58 तहावी किताब हबा का बयान बाब हबा वापस लेना। हदीस नंबर 5701। तर्जुमा 5700। मुहम्मद ने बयान किया कि शरीरा ने कहा, जिसने अपने क़राबतदार को इसकी क़राबतदारी या नेकी या एहसान के तौर पर दिया तो इसका अतिया जायज़ है, और क़राबत वाली जानिब के लिहाज से वो अपने हबा का बदला दे या उसी को इस पर लूटा दिया जाए। तहावी किताब हबा का बयान बाब हबा वापस लेना। हदीस नंबर 5702। तर्जुमा 5701। इब्न सरीन ने शरी से उसी तरह की रिवायत की है। इमाम तहावी रा कहते हैं कि ज़ौजीन के एक दूसरे को हबा का मसला इस तरह है। इमाम तहावी रा कहते हैं कि ज़ौजीन के एक दूसरे को हबा का मसला इस तरह है। तहावी किताब हबा का बयान बाब हबा वापस लेना। हदीस नंबर 5703। तर्जुमा 5702। अयूब ने मुहम्मद से रिवायत की है कि एक औरत ने अपने खावनद को एक चीज़ हबा की, फिर इसको लौटाया। दोनों अपना मुकद्दमा काजी शरी की खिदमत में लाए तो आपने खावनद को फरमाया कि तुम दो गवाह पेश करो कि जिन्होंने देखा हो कि इस औरत ने तुम्हें किसी जबर वाकरा और सुस्ती के बगैर हबा किया, वरना वो कसम उठाएगी कि इसने ये अतिया मजबूरा और ज़िल्लत व अजज़ के बगैर दिया। ये शरी हैं कि जिन्होंने खावनद से दलील का मुतालबा किया कि इसने वाक़या खावनद को हबा किया है, इसमें ज़बरदस्ती का दखल न था। ये बात आपने हबा लौटाने के बाद फरमाई। इससे ये बात साबित हो गई कि अगर ये रिवायत इनके हम साबित होती तो हबा खावनद की तरफ लौटाते और औरत के लिए रुजू को जायज़ करार न देते। काजी शरी रा की राय यही थी कि हबा करने वाला हबा में रुजू कर सकता है, अलबत्ता ज़िल रहम महरम से रुजू नहीं कर सकता। इन्होंने औरत को इस मसला में ज़िल रहम महरम से रुजू नहीं कर सकता। इन्होंने औरत को इस मसला में ज़िल रहम महरम की तरह करार दिया, हम भी उसी तरह कहते हैं। तहावी किताब हबा का बयान बाब हबा वापस लेना। हदीस नंबर 5704। तर्जुमा 5703। अब्बू मंसूर कहते हैं कि इब्राहिम कहने लगे, जब औरत अपने खावनद को कोई चीज़ हबा करे या मर्द अपनी बीवी को कोई चीज़ हबा करे तो हबा दुरुस्त है, उनमें से किसी को भी ये जायज़ नहीं कि वो हबा को लौटाए। तहावी किताब हबा का बयान बाब हबा वापस लेना। हदीस नंबर 5705। तर्जुमा 5704। हमाद ने इब्राहिम से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया, मियाँ और बीवी बमनज़ला ज़िल रहम महरम के हैं, जब उनमें से कोई एक दूसरे को हबा करे तो वो उसे लूटा नहीं सकता। उन तमाम आसार में मियाँ बीवी को हबा में ज़िल रहम महरम की तरह करार दिया गया है। जो भी एक दूसरे को हबा कर दी तो इसमें रुजू जायज़ नहीं है। हम अहनाफ का कौल भी यही है। हमने जो कुछ हबा की अशिया के सिलसिला में अपना मजहब बयान किया, इसके लिए जो रिवायत हमने जिक्र की ही इनके खिलाफ इस कस्म की रिवायत हम नहीं पाते, उसी वजह से हमने क़ियास को तर्क करके इन्हीं को इख्तियार किया है। अगर क़ियास का सिर्फ लिहाज किया जाए तो वो उन रिवायत के मुखालिफ है। वो इस तरह के हबा करने वाला जिस तरह ज़िल रहम महरम को दी हुई चीज़ वापस नहीं कर सकता, उसी तरह वो गैर ज़िल रहम महरम से भी वापस ना कर सकता, क्योंकि हबा करने की वजह से इस चीज़ से इसकी मुल्क ज़ाइल हो गई और वो मौहूब ला की मुल्क बन गई, इसकी नहीं रही। तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो इसकी मलकियत को तोड़े, अलबत्ता इसके मालिक की मर्ज़ी से ऐसा कर सकना मुमकिन है। लेकिन रिवायत की इत्तिबा और अहल इल्म आइमा किराम की तक़लीद ज़्यादा बेहतर है, उसी वजह से हमने इन रिवायत को अपनाया। इस बाब में जो बयान किया गया ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का मसलक है। हबा ज़ौजीन में अहनाफ ने उनको ज़िल रहम महरम के हुक्म में करार देकर हबा की वापसी को दुरुस्त करार नहीं दिया। इमाम तहावी रा ने उसी को राजा कहा है। तहावी किताब हबा का बयान बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। इमाम अहमद इसहाक़ व सोरी रा के हम औलाद हबा में औलाद के दरमियान फजीलत देना हराम है। दूसरा मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ई रा के हम औलाद को अतियत के सिलसिला में एक दूसरे पर फजीलत देना जायज़ है, अफजल नहीं, और वो अतिया भी दुरुस्त है और सहाबा किराम का अमल अदम हुर्मत पर दिलालत करता है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, ऐसा अतिया जो औलाद में तफ़ावत व फ़र्क के साथ हो वो वाजिब अलद है, जैसा कि इन रिवायत से साबित होता है। हदीस नंबर 5706। तर्जुमा 5705। मुहम्मद बिन नोमान और हमीद बिन अब्दाल रहमान दोनों ने हज़रत नोमान बिन बशीर को फरमाते सुना, मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम इनायत फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊँ ताकि मैं इस पर आपको गवाह बना लूँ। इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अपने हर बेटे को दिया है? मेरे वालिद ने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया, इसको वापस लूटा लो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलबात 18, मसनद अहमद 4, 270, 271, 272। तहावी किताब हबा का बयान बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना।
हदीस नंबर 5707। तर्जुमा 5706। मुहम्मद बिन नोमान बिन बशीर से रिवायत है, इन्होंने नोमान बिन बशीर रिवायत की है कि मेरे वालिद मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। मैंने अपने इस बेटे को एक गुलाम का अतिया दिया है जो गुलाम की मेरा था। इस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने इस जैसा गुलाम अपने हर लड़के को दिया है? इन्होंने नफ़ी में जवाब दिया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे वापस लौटा लो। इमाम तहावी फरमाते हैं, उलमा के एक फ़रीक़ का ख्याल ये है कि अगर एक लड़के को दूसरों को छोड़कर अतिया दिया तो ये अतिया बातिल है। मुंदरजा बाला रिवायत दलील है। जब नोमान को उनके वालिद ने यह अतिया दिया उस वक्त वो बहुत छोटे बच्चे थे। उनका वालिद इस गुलाम पर काबिज था और वो अपनी नौउम्री से इस पर कब्जा ना कर सकते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्ददा कि इसको वापस कर दो। जब हकमा उनका कब्जा हो गया तो आपने लौटाने का हुक्म दिया। इससे ये साबित हुआ कि अतिया वालिद ने अपने एक लड़के को दिया था और जिसको दिया गया वो इसका मालिक ना था और ना इसका हबा मुनक़िद हुआ। दूसरों ने कहा, वालिद को चाहिए कि अपनी औलाद के अतियात में बराबरी बरते ताकि वो एहसान में बराबर हों, उनमें कोई एक दूसरे से कम ज़्यादा ना हो। इसने जिनको कम दिया गया उनके दिल में दूरी पैदा होगी। अगर इसने कुछ चीज़ें एक को दी और उसने कब्ज़ा कर ली ये समझकर कि ये मेरी है, अगर वो बड़ा या वालिद ने उसकी तरफ से कब्ज़ा कर ली जबकि वो छोटा था, ताकि इसको बतला दिया जाए कि ये इसकी चीज़ है और इस पर गवाह भी बनाए तो ये दुरुस्त है। रिवायत नोमान इस तरह भी मरूए है, मगर इसके अलावा दीगर रिवायत में और तरह मरूए है। इन रिवायत से नोमान का छोटा बच्चा होना साबित नहीं होता, शायद वो बड़े थे मगर इन्होंने गुलाम पर कब्जा ना किया था। ये रिवायत दूसरी सनद से। तखरीज बुखारी फ़ी अल-बाब बाब 12, मुस्लिम फ़ी अल-बाब 9-10, नसाई फ़ी अल-नहल बाब 1, मालिक फ़ी अल-क़ज़िया 39। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5708। तर्जुमा 5707। आमिर शुबी ने नोमान से रिवायत की है कि मेरे वालिद मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। मेरे वालिद ने मुझे एक अतिया दिया था। वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाना चाहते थे। आपने फरमाया, किया तुमने अपनी तमाम औलाद को इस कसम का अतिया दिया है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, किया तुमको ये पसंद है कि वो भलाई में सब तुम्हारे हम बराबर हूँ? इन्होंने कहा, जी हूँ। क्यों नहीं? आपने फरमाया, फिर तुम मेरे अलावा किसी और को गवाह बना लो। इस रिवायत में हज़रत नोमान को अतिया देने पर हज़रत बशीर को जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को गवाह बनाने का हुक्म फरमाया है। पस इससे ये साबित हुआ कि नोमान के लिए मुल्क साबित थी, क्योंकि अगर उनकी मुल्क साबित ना होती तो आप इस पर किसी दूसरे को गवाह बनाने का हुक्म ना फरमाते। इस रिवायत का मज़मून पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात उन मुआमलात पर गवाह बनने से इतिराज़ फरमाते थे जिन पर आपको गवाह बनना जायज़ होता। उसी तरह वो उमूर जो हो चुके होते नीज़ आपके बाद वाले हज़रात के लिए भी ऐसा करना जायज़ था, क्योंकि शहादत एक ऐसा मुआमला है जिसमें शाहिद मशहूद के लिए ज़ामिन बनता है और आपको हक़ था कि ज़ामिन ना बनते। दूसरा एहतिमाल ये है कि आपने और को गवाह बनाने का फरमाया, इसकी वजह ये थी कि मैं हाकिम हूँ और गवाह बनना इमाम वाओ हाकिम की शान नहीं बल्कि वो तो उमूर का फ़ैसल है। आपका ये फरमा देना मेरे अलावा और किसी को गवाह बनाओ सेहत अक़्द की दलील है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-फ़राइज़ 34, वालबात 17, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 83, इब्न माजा फ़ी अल-बात बाब 1, मसनद अहमद 4, 269-270। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5709। तर्जुमा 5708। शुबी कहते हैं कि मैंने नोमान को हमारे इस मिंबर पर फरमाते सुना कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान अतियात में बराबरी करो, जैसा कि तुम ये पसंद करते हो कि वो तुम्हारे साथ भाई वाओ एहसान में बराबर हूँ। इमाम तहावी कहते हैं, इस इरशाद से मकसूद मुबारक ये था कि अतियात में औलाद के दरमियान बराबरी होनी चाहिए ताकि वो एहसान में वो बराबरी करने वाले हों। इसमें अक़्द के फ़साद की कोई दलील नहीं जो बाज़ की फ़जीलत की वजह से कायम हुआ। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5710। तर्जुमा 5709। शुबी कहते हैं कि मैंने हज़रत नोमान बिन बशीर को फरमाते सुना, मेरे वालिद ने मुझे अतिया इनायत फरमाया। मेरी वालिदा उमरा बिन्त रवाहा ने कहा, मैं तो उसको उस वक्त पसंद करूँगी जबकि तुम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाओ। वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, मैंने अपनी बीवी उमरा के बेटे को अतिया दिया है और मैं इस पर आपको गवाह बनाता हूँ। आपने फरमाया, किया तुमने अपने तमाम बेटों को उसी तरह का अतिया दिया है? मैंने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला से डरो और अपनी औलाद के माबैन बराबरी करो।
इस रिवायत में भी ये मौजूद नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अतिया को वापस लेने का हुक्म फरमाया हो, बल्कि इसमें सिर्फ बराबरी का हुक्म फरमाया है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-बाब बाब 12, मुस्लिम फ़ी अल-बाब 13, नसाई फ़ी अल-नहल बाब 1, मसंद अहमद 4275। इस रिवायत में भी ये मौजूद नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अतिया को वापस लेने का हुक्म फरमाया हो, बल्कि इसमें सिर्फ बराबरी का हुक्म फरमाया है। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5711। तर्जुमा 5710। शुबीनी नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि मेरे वालिद मुझे उठाकर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नोमान को अपने मालमी से इतना इतना दिया। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने अपने तमाम बेटों को अतिया दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, किया ये बात तुम्हें पसंद है कि वो तेरे साथ एहसान में बराबर हूँ? इसने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, फिर ऐसा मत करो। दाऊद की इस रिवायत के अल्फाज इससे मुख्तलिफ हैं जो इससे मर्जी से यहन रिवायत की है, और जो इसने वहीब से रिवायत की जो कि गुजरी, उसी तरह शबी ने नोमान से रिवायत की है और अबुलसा ने नोमान से भी रिवायत की है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-फ़राइज़ 34, वालबात 17, नसाई फ़ी अल-नहल बाब 1, इब्न माजा फ़ी अल-अबात बाब 1, मसनद अहमद 4269। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5712। तर्जुमा 5711। मसद्दद ने यही से इन्होंने फ़तर से रिवायत की है। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5713। तर्जुमा 5712। अबुलसा कहते हैं कि मैंने नोमान बिन बशीर को फरमाते सुना कि मेरे वालिद मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए ताकि वो इस चीज़ पर आपको गवाह बनाएं जो इन्होंने मुझे दी थी। तो वो कहने लगे, किया तुम्हारा और भी लड़का है? उसने कहा, जी हूँ। तो आपने अपने दसत अक़दस से फरमाया, तुम उनके माबैन बराबरी क्यों नहीं करते? बस इस रिवायत में इस बात की कोई इत्तला नहीं कि आपने उनको वापस करने का हुक्म फरमाया, बस इतनी बात फरमाई कि तुम उनके माबैन बराबरी क्यों कर नहीं करते, ये बतौर मशवरा फरमाया, क्योंकि ऐसा करना ज़्यादा बेहतर व अफजल था। रिवायत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। हज़रत जाबिर की रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या नोमान के सिलसिला में इसके खिलाफ है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5714। तर्जुमा 5713। अबुलज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है कि हज़रत बशीर की एक बीवी ने कहा, मेरे बेटे को अपना ग़ुलाम बतौर अतिया दे दो और इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लो। जाबिर कहते हैं कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ की बेटी ने मुझसे ये मुतालबा किया है कि मैं उसके बेटे को अपना ग़ुलाम दे दूँ और वो कहती है कि इस पर आपकी गवाही दिलवाऊँ। आपने फरमाया, किया इसके और भाई हैं? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, किया तुमने सबको अतिया दिया है? इन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, ये मुनासिब नहीं, मैं तो खालिस हक़ बात पर गवाह बनता हूँ। ये रिवायत बतलाती है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बशीर को फरमाई कि ऐसा मत करो, ये बशीर के अतिया देने से पहले की बात है। आपने इसमें आला की तरफ इशारा फरमाया और ये रिवायत नुमान से मरूए तमाम रिवायत के खिलाफ है, क्योंकि इन रिवायत में यह है कि आपकी खिदमत में आने से पहले अतिया कर दी था और उनके अल्फाज ये थे, अनी नहलत, जिसने फ़ेल अतिया का सबूत मिलता है। और रिवायत जाबिर से मालूम होता कि बीवी के सवाल के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होकर मशवरा तलब किया तो आपने बतरीक़ मशवरा फरमाया और जो करना मुनासिब था वो बतलाया, अगर वो तरजीह देना चाहता हो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अबात 19, मसनद अहमद 326। रिवायत ज़हरी अन रिवायत नोमान। शोएब बिन अबी हमज़ा ने इस रिवायत को ज़हरी से रिवायत जाबिर की तरह नकल किया है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब हबा का बयान, बाब अतिया में औलाद के दरमियान फ़र्क करना। हदीस नंबर 5715। तर्जुमा 5714। ज़हरी ने हमीद और मोहम्मद बिन नोमान दोनों से, इन्होंने नोमान बिन बशीर से रिवायत की है कि मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम देना चाहा, फिर वो मुझे लेकर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे को एक ग़ुलाम देना है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो मैं उसको इनायत कर दूँगा। फिर रिवायत उसी तरह ज़िक्र की।
اس روایت سے بھی دلالت مل گئی کہ آپ نے عطیہ نہ کیا تھا، اس کی تکمیل کا دارومدار آپ کی اجازت مبارکہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اپنے اہل کے درمیان تمام چیزوں میں برابری تھا۔ مملوک واؤ حرمی بھی برابری فرماتے۔ تخریج مسند احمد 4271 273۔ حاصل روایت، اس روایت سے بھی دلالت مل گئی کہ آپ نے عطیہ نہ کیا تھا، اس کی تکمیل کا دارومدار آپ کی اجازت مبارکہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اپنے اہل کے درمیان تمام چیزوں میں برابری تھا۔ مملوک واؤ حرمی بھی برابری فرماتے، جیسا کہ یہ روایت شاہد ہے۔ تحاوی کتاب حبا کا بیان، باب عطیہ میں اولاد کے درمیان فرق کرنا۔ حدیث نمبر 5716۔ ترجمہ 5715۔ روح نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ آپ کے پاس شفاف موتی آئے تو آپ نے آزاد واؤہر کی تفریق کے بغیر ان کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد صاحب بھی اسی طرح تقسیم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اس لیے تھا تاکہ تمام اہل کو آپ کے عطیہ تام ہوں، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد۔ یہ تقسیم واجب تو نہ تھی مگر اعلیٰ ضرور تھی، پس اسی طرح آپ کا مشورہ مبارک اولاد کے سلسلہ میں عطیات میں تسویہ و برابری اس طور پر نہ تھا کہ یہ فرض واجب ہے، اور نہ اس طور پر تھا کہ اگر اس کے علاوہ کیا جائے تو وہ نافذ نہ ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد را کا قول ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الامارہ باب 13، مسند احمد 6 156 159 238۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اس لیے تھا تاکہ تمام حقداروں کو آپ کے عطیہ تام ہوں، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد۔ یہ تقسیم واجب تو نہ تھی مگر اعلیٰ ضرور تھی، پس اسی طرح آپ کا مشورہ مبارک اولاد کے سلسلہ میں عطیات میں تسویہ و برابری اس طور پر نہ تھا کہ یہ فرض واجب ہے، اور نہ اس طور پر تھا کہ اگر اس کے علاوہ کیا جائے تو وہ نافذ نہ ہوگا۔ تحاوی کتاب حبا کا بیان، باب عطیہ میں اولاد کے درمیان فرق کرنا۔ حدیث نمبر 5717۔ ترجمہ 5716۔ زبیر نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مقام غابہ کے مال سے 20 وسق کھجوریں اتاری ہوئی عنایت کیں، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا بیٹی، اللہ کی قسم، مالداری کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر مجھے کوئی پسند نہیں، اور تیری محتاجی سے بڑھ کر میرے لیے کسی کی محتاجی زیادہ پریشان کن نہیں۔ میں نے تمہیں 20 وسق اتاری ہوئی کھجوریں دی تھیں، اگر تم ان کو الگ کر کے قبضہ کر چکی ہوتی تو وہ تمہاری ہوتی، لیکن آج جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے، اور وہ تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، انہیں قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، ابا جان، اللہ کی قسم، اگر مال اس قدر بھی ہوتا تو میں چھوڑ دیتی، میری تو ایک بہن اسما ہی، دوسری کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ خارجہ کی بیٹی زوجہ صدیق کے پیٹ میں جو کچھ ہے میرے خیال میں وہ لڑکی ہوگی۔ تخریج مالک فی القضیہ 40۔ تحاوی کتاب حبا کا بیان، باب عطیہ میں اولاد کے درمیان فرق کرنا۔ حدیث نمبر 5718۔ ترجمہ 5717۔ حضرت مسروق نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو ایک عطیہ دیا، جب آپ بیمار ہوئے تو ان سے فرمایا اس کو میراث بنا دو، اور انہوں نے قبضہ، حبا اور صدقہ کا ذکر کیا۔ تحاوی کتاب حبا کا بیان، باب عطیہ میں اولاد کے درمیان فرق کرنا۔ حدیث نمبر 5719۔ ترجمہ 5718۔ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن نے اولاد کو عطیات تقسیم فرمائے تو ام کلثوم کی اولاد کو فضیلت دی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کو عطیہ دیا اور باقی اولاد کو چھوڑ دیا اور اس کو جائز قرار دیا، اور ام المؤمنین نے بھی اسی طرح خیال فرمایا، اور کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، جبکہ ان کے بیٹے پوتے صحابی ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے اولاد کے عطیات میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ اب یہ کسی اور کے لیے کس طرح درست ہے کہ وہ ان حضرات کے عمل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مخالف قرار دے؟ ہمارے نزدیک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اس کا استحباب مراد ہے۔ گھر والوں میں عطیات کی تقسیم میں برابری کرنا اور آزاد کو غلام پر فضیلت دینا اگر ترک کر دی جائے تو یہ ترک مستحب ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور دوسرا طریقہ جائز ہے۔ اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت بشیر کو آپ نے جو حکم دیا تو وہ کس طرح ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین برابری کی جائے، وراثت کے حساب سے 1 سے 2 کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ امام طحاوی را فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ان کے مابین برابری کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے خیر میں مساوات قائم کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برابری کا ارادہ فرمایا۔
اس لیے کہ بیٹی سے بھی وہی بھلائی چاہی جاتی ہے جو بیٹے سے مقصود ہوتی ہے۔ تو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے بیٹے کے لیے اس چیز کا ارادہ فرمایا جس کا وہ اپنے بیٹے کے لیے ارادہ کرتا تھا، اور وہ بیٹی سے جو بھلائی چاہتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو بیٹے سے چاہتا ہے، تو آپ نے عطیات کے سلسلہ میں لڑکی کے لیے اس چیز کا ارادہ فرمایا جس کا لڑکے کے لیے فرمایا۔ اور ابوالضحیٰ کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری اور کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ان کے مابین مساوات قائم کرو۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی بیٹا بیٹی ہے، اور یہ بات اس صورت میں یعنی مرد و عورت کا فرق دریافت کیے بغیر یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا حکم ایک جیسا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس وقت تک برابری کا ذکر نہ فرماتے جب تک آپ کو علم نہ ہو جاتا کہ وہ تمام لڑکے ہیں۔ جب آپ اس بحث میں نہ پڑے تو ثابت ہوا کہ آپ کے نزدیک ان سب کا حکم ایک جیسا ہے۔ ہمارے نزدیک امام محمد را کے قول کی بنسبت یہ قول زیادہ اچھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفہوم پر دلالت کرنے والی روایت بھی مروی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ کو عطیہ دیا اور باقی اولاد کو چھوڑ دیا اور اس کو جائز قرار دیا، اور ام المؤمنین نے بھی اسی طرح خیال فرمایا اور کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، جبکہ ان کے بیٹے پوتے صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے اولاد کے عطیات میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ اب کسی اور کے لیے کس طرح درست ہے کہ وہ ان حضرات کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مخالف قرار دے؟ ہمارے نزدیک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اس کا استحباب مراد ہے۔ گھر والوں میں عطیات کی تقسیم میں برابری کرنا اور آزاد کو غلام پر فضیلت دینا اگر ترک کر دی جائے تو یہ ترک مستحب ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور دوسرا طریقہ جائز ہے۔ احناف کے اقوال میں اختلاف۔ اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت بشیر کو آپ نے جو حکم دیا تو کس طرح ہے۔ امام ابو یوسف را لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین برابری کی جائے۔ امام محمد را وراثت کے حساب سے 1 سے 2 کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ امام طحاوی را کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ان کے مابین برابری کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے خیر میں مساوات قائم کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برابری کا ارادہ فرمایا، اس لیے کہ بیٹی سے بھی وہی بھلائی چاہی جاتی ہے جو بیٹے سے مقصود ہوتی ہے۔ تو جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے بیٹے کے لیے اس چیز کا ارادہ فرمایا جس کا وہ اپنے بیٹے کے لیے ارادہ کرتا تھا، اور وہ بیٹی سے جو بھلائی چاہتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو بیٹے سے چاہتا ہے، تو آپ نے عطیات کے سلسلہ میں لڑکی کے لیے اس چیز کا ارادہ فرمایا جس کا لڑکے کے لیے فرمایا۔ اور ابوالضحیٰ کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری اور کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ان کے مابین مساوات قائم کرو۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی بیٹا بیٹی ہے، اور یہ بات اس صورت میں ہو سکتی ہے یعنی مرد و عورت کا فرق کے بغیر دریافت ظاہر کرتی ہے کہ بیٹی اور بیٹے کا حکم ایک جیسا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس وقت تک برابری کا ذکر نہ فرماتے جب تک آپ کو علم نہ ہو جاتا کہ وہ تمام لڑکے ہیں۔ جب آپ اس بحث میں نہ پڑے تو ثابت ہوا کہ آپ کے نزدیک ان سب کا حکم ایک جیسا ہے۔ ہمارے نزدیک امام محمد را کے قول کی بنسبت یہ قول زیادہ اچھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مفہوم پر دلالت کرنے والی روایت بھی مروی ہے۔ طحاوی کتاب حبا کا بیان، باب عطیہ میں اولاد کے درمیان فرق کرنا، حدیث نمبر 5720، ترجمہ 5719۔ زہری نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اسے چوما اور اپنی ران پر بٹھا لیا، پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پہلو میں بٹھا لیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے مابین برابری کیوں قائم نہیں کی؟ کیا اس بات کے مخالف کو نظر نہیں آتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان سلوک میں برابری اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دینے کا ارادہ فرمایا؟ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے جس کو ہم نے عطیہ کے ضمن میں ذکر کیا۔ کیا اس بات کے مخالف کو نظر نہیں آتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان سلوک میں برابری اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دینے کا ارادہ فرمایا؟ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے جس کو ہم نے عطیہ کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ فریق اہل کے لیے اشارہ جواب، اعتدال کا حکم استحباب کے لیے اور اعتدال سے نکلنے کو جور سے تغلیظہ تعبیر کیا گیا عمل صحابہ اس کی حرمت کے منافی ہے۔ فتدبر الافضل جیم 4 حاصل کلام، اس باب میں اولاد کے مابین عطیات میں برابری کا استحباب ثابت کیا اور اس کی فرضیت و وجوب کو مضبوط دلائل سے مسترد کیا گیا ہے۔
अमल सहाबा किराम से इसकी तायीद भी पेश की गई है। अलहमद अल्लाह क़दतम हज़ा अलबाब लेला अलसलसा अलसालिस मन अलरबी अलावल 1429 दो चश्मे है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5721। तर्जुमा 5720। वलीद बिन रबा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद हैं। इब्न अबी दाऊद ने अपने असनाद के साथ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अपनी शरूत पर पूरे उतरने वाले हैं। बुखारी फ़ी अलाजारा बाब 2, अबू दाऊद फ़ी अलाक़ज़िया बाब 12। इमाम तहावी राह कहते हैं, फ़क़हा की एक जमात का मौक़िफ़ यह है कि इमरी जायज़ है और जिसके लिए वो चीज़ उम्र भर के लिए दी जाएगी वो इसकी मौत के बाद उसकी तरफ लौट आएगी। इन्होंने मुंदरिजा बाला रिवायत से इस्तिदलाल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से वो शराइत मुराद हैं जिनको कुरान मजीद और सुन्नत जायज़ करार दे। इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। जिन शराइत की मुमानत किताब व सुन्नत से साबित हो वो इसमें दाखिल व शामिल नहीं किया। फ़रीक़ अव्वल वाले अहबाब को ये नज़र नहीं आता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बरीरा में ये बात फरमाई कि जो शराइत कुरान मजीद के मुताबिक न हों वो बातिल हैं, ख्वाह वो 100 शराइत ही क्यों न हों। और कुरान मजीद के मुताबिक वो शराइत हैं जिनके मुताल्लिक़ नसूस वारिद हैं या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, इसलिए कि उनको कबूल करना भी किताब अल्लाह की वजह से है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा उताकम अल रसूल फ़ख़ज़ू वमा नहकम अन्हा फ़ान्तहू। अल-हश्र 7। ये बात नहीं कि जो शर्त भी मुसलमान लगा लें वो इस कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह होता तो सौदे में वो शराइत जायज़ होती जिनसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और ये हदीस इसके मुआरज़ा बनती और इस सूरत में आपके इस कौल के भी खिलाफ होती। कुल शर्त अल-हदीस जो शर्त किताब अल्लाह में नहीं वो बातिल है, अगरचे वो 100 शराइत हों। जब आपने इसका ये मानी नहीं लिया बल्कि इससे ख़ास शराइत मुराद ली हैं जिनसे हम वाकिफ़ वाओ मतला हो चुका, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद से हमें ये बतला दिया, अल-मुस्लिमून अनद शरूतहम, यानी मुसलमान इन्हीं शराइत पर रहेंगे जिनकी उनको इजाज़त दी गई है। वो ऐसी शराइत ना लगाएं जिनका तोड़ना लाजिम हो जाए। ख़ुद इरशाद नबुव्वत इस मफ़हूम पर दिलालत करता है। तख़रीज बुखारी फ़ी अलाजारा बाब 14, अबू दाऊद फ़ी अलाक़ज़िया बाब 12। उम्री बरोज़न फ़अली, उम्र भर के लिए कोई चीज़ दे देना। फ़रीक़ अव्वल, अगर किसी को उम्र भर के लिए चीज़ दी तो मौत के बाद वो देने वाले की तरफ लौट आएगी। फ़रीक़ सानी का कौल ये है कि उम्र भर के लिए चीज़ देने पर वो मालिक बन जाएगा, इसको वापस ना किया जाए। फ़रीक़ अव्वल का मौक़िफ़ और दलील, जिसको उम्र भर के लिए चीज़ दी गई है उसकी मौत के बाद वो वाक़िफ़ की तरफ लौट आएगी। इसकी दलील ये रिवायत है। इरशाद नबुव्वत से इसकी तायीद। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5722। तर्जुमा 5721। कसीर बिन अब्दुल्लाह अल-मज़नी ने अपने वालिद से, इन्होंने अपने दादा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है, मुसलमान अपनी शराइत पर कायम रहेंगे सिवाय इस शर्त के जो किसी हराम को हलाल कर दे या किसी हराम को हलाल करे। इससे ये साबित हुआ कि वो शराइत जिन पर मुसलमानों का कायम रहना ज़रूरी है वो उन मुस्तस्ना शराइत के अलावा हैं, और इमरी में लगाई जाने वाली शराइत के बतलान की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर रिवायत में इत्तिला दी है। हम चंद आसार नक़ल करते हैं। बतलान इमरी की रिवायत। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-अहकाम बाब 17। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5723। तर्जुमा 5722। सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा के एक अमीर का नाम तारिक था। उसने वारिस के लिए इमरी का फ़ैसला किया। उसने हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील बनाया। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-अब्बात 29, मसनद अहमद 381, पहुँच 182। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5724। तर्जुमा 5723। हज्जर ने ज़ैद बिन साबित से रिवायत की कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरी के मुताल्लिक़ वारिस के लिए फ़ैसला फ़रमाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस को इमरी देने का फ़ैसला फ़रमाया और इमरी की शर्त को बातिल करार दिया। रिवायत में वारिस की वजाहत नहीं कि कौन है वो वारिस जिसके साथ वो रहता है या मुअम्मर का वारिस मुराद है, तो इसके जवाब में कहा जाएगा ये बात हमारे यहाँ नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तक इस चीज़ का तज़किरा है जो मुअम्मर को ज़िंदगी भर के लिए दी गई है और इस शर्त पर दी गई है कि मुअम्मर की तरफ लौटेगी, मुअम्मर के वरसा को ना मिलेगी। अब मतलब यही है कि मुअम्मर के वरसा को मिलेगी, मुअम्मर की वरासत ना होगी। इसकी दलील ये रिवायत है।
तखरीज नसाई फ़ी अल-उम्री बाब 1, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 3। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5725। तर्जुमा 5724। ताउस ने ज़ैद बिन साबित से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ किसी को दी वो इसके लिए और उसके वरसा के लिए है। इस इरशाद से मालूम हुआ कि जिस वारिस के लिए फ़ैसला किया वो मुअम्मर का वारिस है और शर्त बातिल है। तखरीज नसाई फ़ी अर-रक़ी बाब 2, वालिमरी बाब 2, 4, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 3, मस्नद अहमद 2, 3473, 3, 293 317। हासिल रिवायत, इस इरशाद से मालूम हुआ कि जिस वारिस के लिए फ़ैसला किया वो मुअम्मर का वारिस है और शर्त बातिल है। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5726। तर्जुमा 5725। ताउस कहते हैं कि हज्जर बिन कैस ने बतलाया कि ज़ैद बिन साबित ने रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी विरासत है, मरने वाले की औलाद को मिलेगी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहबा बाब 32, मुस्लिम फ़ी अल-अहबा 3031, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 85, तिरमिज़ी फ़ी अल-हिकम बाब 15, नसाई फ़ी अर-रक़बी बाब 2, वालिमरी बाब 1, 2, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 4, मस्नद अहमद 1 250, 2, 347 429, 3, 297 319, 497, 5, 8 13। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5727। तर्जुमा 5726। हज्जर ने ज़ैद बिन साबित से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी का तरीक़ाकार मीरास वालिद है। ये रिवायत भी इसके हम मानी है। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5728। तर्जुमा 5727। मुहम्मद बिन अली ने हज़रत मुआवी से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि इमरी मुअम्मर के घर वालों के लिए इनाम है। फ़रीक़ अव्वल कहते हैं कि इस रिवायत में अहला से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने इमरी किया है। तखरीज मस्नद अहमद 2 368, 3 303, 4, 99, 5, 13 22, 189। एक इस्तिदलाल फ़रीक़ अव्वल कहते हैं कि इस रिवायत में अहला से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने इमरी किया है। जवाब, ये रिवायत मुलाहज़ा करें। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5729। तर्जुमा 5728। मुहम्मद बिन हनफिया कहने लगे, मुझे हज़रत मुआवी ने कहा कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जिसने इमरी किया तो मुअम्मर इस चीज़ का मालिक है और इसकी मौत के बाद उसके वरसा इसके वारिस होंगे, इमरी करने वाला नहीं। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अहला से मुराद वो लोग हैं जिनको इनाम दिया गया वो मुअम्मर हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अहबात 21 22, नसाई फ़ी अल-उम्री बाब 3, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 3, मस्नद अहमद 3 360। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5730। तर्जुमा 5729। यही बिन अबी सलमा ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि इमरी का वही मालिक है जिसको वो हबा किया गया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अहबात 25, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 85, नसाई फ़ी अल-उम्री बाब 4, मस्नद अहमद 3 304 393। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5731। तर्जुमा 5730। यही ने हश्शाम बिन अबी अब्दुल्लाह ने यही रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5732। तर्जुमा 5731। ताउस ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5733। तर्जुमा 5732। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने अमूल अपने पास रोक कर रखो, उनको इमरी मत बनाओ। जिसने कोई चीज़ इमरी बनाई वो उसी मुअम्मर की होगी। तखरीज नसाई फ़ी अल-उम्री बाब 2, मस्नद अहमद 3 302 317। तहावी किताब अल-अवाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5734। तर्जुमा
5733 अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी दुरुस्त नहीं, जिसने कर दी वो शई मुअम्मर की हो जाएगी। कायलीन मसलक अव्वल से कहता है, हमें इससे इनकार नहीं कि इमरी मुअम्मर का होता है, बस हम तो इतनी बात कहते हैं कि वो मुअम्मर की तरफ मुअम्मर की मौत के बाद लौट जाएगा। तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आसार में इमरी से मना फरमाया है। ये बात नामुमकिन है कि मना भी फरमाया जाए और इसको बरकरार भी रखा जाए, क्योंकि वो तो उसके मुखालिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन अमर शेया फ़हुला को मुतलक तौर पर फरमाया, मादाम हया की कैद ना लगाई। इससे ये साबित हो गया कि ये इसके लिए दीगर तमाम अमूल की तरह होगी, ज़िंदगी में और मौत के बाद भी। इमरी एक इनाम है। उमरी को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ इनाम करार दिया। रिवायत ये है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5735। तर्जुमा 5734। हुस्न समरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमरी इनाम है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 82, तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 15, नसाई फ़ी अर-रक़ी बाब 2, वालिमरी बाब 1-2, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 4, मस्नद अहमद 1-250, 2-347, 3, 297, 392, 4, 9799, 5, 8-22। मज़ीद दलील इब्न अबी दाऊद वाओ अहमद बिन दाज़द की रिवायत है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5736। तर्जुमा 5735। क़तादा कहने लगे, मुझसे सुलेमान बिन हश्शाम ने दरियाफ्त किया कि इमरी के मुताल्लिक़ क्या कहते हो। मैंने कहा, बशीर बिन नहीक ने अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि इमरी इनाम है। ज़हरी कहते हैं, ये इमरी बनता ही उसी वक्त है जबकि उसको उसके और सिन के पीछे वाले लोगों के लिए मुकर्रर कर दी जाए। इन्होंने अता बिन अबी रबा से कहा, इमरी के मुताल्लिक़ तुम क्या कहते हो। तो इन्होंने फरमाया, मुझे जाबिर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल की है कि इमरी मीरास है। ये अता और क़तादा ही, इन दोनों ने उसको इनाम और मीरास करार दिया और ज़हरी ने ज़रा उन इनकार नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इमरी जिसका ये हुक्म है वो मुनक़्क़िद ही तब होगा जबकि वो मुअम्मर और इसके वरसा के लिए उसको मुकर्रर ना किया जाए और वो दीगर अमूल की तरह मीरास में शामिल होगा, अगरचे वो वरसा खैर औलाद हूँ, जैसा कि अबू सलमा ने बयान किया। हम क़रीब ये बात उसी बाब में अपने मकाम पर दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। तखरीज साबिक़ा रिवायत मुलाहज़ा हो। इसकी मौक़िफ़ की सेहत पर दिलालत करने वाली रिवायात। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5737। तर्जुमा 5736। अता ने जाबिर से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, ना इमरी बनाओ और ना मराक़ब। रक़बा का मतलब यह है, मैंने तुम्हें अपना घर दे दिया, अगर तो मुझसे पहले मरगी तो ये मेरी तरफ लौट आएगा और अगर मैं मरगी तो वो तेरा होगा। जिसने कोई चीज़ बतौर इमरी दी वो मुअम्मर के मर जाने पर उसके वरसा को मिलेगी। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 86, नसाई फ़ी अलुमरी बाब 1-2, अर-रक़बी बाब 3, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 4, मस्नद अहमद 2-3473, पहुँच 189। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5738। तर्जुमा 5737। अबुल ज़बीर ने जाबिर से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि अपने अमूल अपने लिए रोक कर रखो और उनको मत बगाड़ो। जिसने इमरी किया वो ज़िंदगी और मौत के बाद उसी का है और इसके बाद उसके वरसा को मिलेगा। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अहबात 26, मस्नद अहमद 3-312। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5739। तर्जुमा 5738। अबुल ज़बीर से हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जिसने ज़िंदगी के लिए इमरी किया वो ज़िंदगी में मुअम्मर का है और मौत के बाद उसके वरसा का है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5740। तर्जुमा 5739। हमीद ने जाबिर से रिवायत की है कि हम में से एक आदमी ने अपनी वालिदा को अतिया दिया और इसकी ज़िंदगी तक दिया। जब वो फौत हो गई तो कहने लगा, मैं अपने अतिये का ज़्यादा हक़दार हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ैसला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मीरास करार दिया। इब्न अबी शैबा कहते हैं, ये हमीद कुंदा में से है।
इमाम तहावी राह कहते हैं इन रिवायत ने शुरू बाब में मंदरजा रिवायत का मफहूम खोल दिया और ये रिवायत हमारी तावील के बिल्कुल मुताबिक हैं। इमरी के मुतालिक दीगर अल्फाज से भी रिवायत वारिद हैं। मुलाहज़ा हूँ दीगर अल्फाज से इमरी के मुतालिक रिवायत तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5741। तर्जुमा 5740। अब्बू सलमा ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इमरी बनाया वो मुअम्मर और इसके वरसा के लिए है, वो उसी का है जिसको दिया गया क्योंकि इसने ये ऐसा अतिया दिया है जिसमें मीरास जारी होती है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अहबात 21-22, नसाई फ़ी अल-उमरी बाब 3, इब्न माजा फ़ी अल-अहबात बाब 3, मसनद अहमद 3-360। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5742। तर्जुमा 5741। लीस ने इब्न शहाब से रिवायत की है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5743। तर्जुमा 5742। अब्बू सलमा ने जाबिर से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जिसने इमरी बनाया तो वो इमरी इस मुअम्मर और इसके वरसा का है। मुअम्मर के कौल ने इसके हक़ को इसमें मुनक़ते कर दी, वो उसी का है जिसको इमरी किया गया और इसके वरसा को मिलेगा। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5744। तर्जुमा 5743। ज़हरी ने अब्बू सलमा से इन्होंने जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि जिसने इमरी बनाया वो मुअम्मर और इसके वरसा के लिए है, मती की किसी शर्त का इसमें एतबार नहीं और ना इस्तिस्ना है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं उन आसार में ये बात बिल्कुल वाज़ेह आ गई कि इमरी एक ऐसा अतिया है जो मुअम्मर का हक़ बन गया, अब वो देने वाले की शर्त के मुताबिक उसकी तरफ ना लौटेगा और ना इसमें इस्तिस्ना चलेगा। वो ऐसा अतिया है जिसमें मीरास जारी होगी। जब इमरी उसी शर्त से हो तो हम भी कहते हैं कि मती की तरफ लौटाया ना जाएगा, और जब इसमें वरसा का तज़किरा ना हो तो मुअम्मर के मरने के बाद वो मती की तरफ लौटाएगा। और ये रिवायत अता अबुल ज़बीर की इन रिवायत से औली है जो इन्होंने जाबिर से नकल की हैं, क्योंकि अब्बू सलमा की रिवायत में वलक़बा का इजाफ़ा है और दीगर रिवायत में नहीं। इजाफ़ा वाली रिवायत औली है, वो हमारे मुआविन बन रही है। इसके जवाब में अगर वो कहीं कि इमरी के मुतालिक अब्बू सलमा की रिवायत के अलावा और कोई रिवायत इस तरह मरूई नहीं गोया मुनफरिद है, मगर हम अर्ज़ करेंगे ये हमारी दलील ज़्यादा है कि इमरी मुअम्मर की तरफ ना लौटाया जाएगा और उसकी शर्त भी जायज़ नहीं। इसकी वजह यह है कि इमरी की दो सूरतें हैं। नंबर 1, या तो ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल में दाखिल है अलमुस्लिमून नद शरूतहम, इसमें मुअम्मर के लिए इसकी शर्त नाफिज हो जाएगी और इसमें से कोई चीज़ बातिल ना होगी, जैसा कि वक्फ करने वाले की शर्त मौकूफ़ में नाफिज होती है। और इमरी मती की मुल्क से खारिज होकर मुअम्मर की मुल्क में दाखिल होगा तो इस तरह वो इसके बाकी माल के साथ मिल जाएगा और जो शर्त रखी है वो बातिल हो जाएगी। हमने इस सिलसिला में गौर किया तो देखा कि जब इमरी मुअम्मर और इसकी औलाद के लिए वाक़ होता है, फिर वो मर जाता है, उसकी औलाद और बीवी मौजूद होते हैं, या वो कुछ वसीयत कर जाता है या इस पर कुछ कर्ज होता है, तो ये तमाम बातें उसी तरह नाफिज होती हैं जैसे उसके अपने माल में नाफिज होती हैं। मुअम्मर की तरफ से कोई शर्त इसमें रुकावट नहीं बनती कि वो माल इसके लिए या इसकी औलाद के लिए हो। उसकी बीवी जिनके लिए वसीयत की और कर्जदार इसके अक़ब नहीं हैं, और इस तरह अगर वो मुअम्मर मर जाए और इसका कोई अक़ब ना हो तो मुअम्मर की तरफ कोई चीज़ नहीं लौटती। जब बात इस तरह है जैसे हमने बयान की तो हमेशा उसी तरह होना चाहिए कि मुअम्मर का इमरी दुरुस्त हो और उसने जो शर्त रखी है वो बातिल हो, ख्वाह कोई शर्त बड़ी हो या छोटी नाफिज ना हो। और वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से निकल जाएगा कि मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद हैं। इसकी शर्त उन शराइत में से नहीं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है। यह कौल जिसकी तस्हीह हमने बयान की है इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। इब्न उम्र से भी उसी तरह की रिवायत है। तहावी किताब अलावाइल बाब उम्र भर के लिए कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 5745। तर्जुमा 5744। हबीब बिन अबी साबित ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि आपसे एक शख्स ने इस आदमी के मुतालिक पूछा जिसने ज़िंदगी भर के लिए किसी को औनटनी दी और उसके हम बच्चा पैदा हुआ, तो इन्होंने फरमाया वो औनटनी और इसकी औलाद उसी शख्स के लिए है। मैंने बाद में दरियाफ्त किया तो इन्होंने फरमाया वो इसकी ज़िंदगी में और उसके मरने के बाद भी उसी के लिए है। बहरहाल इमरी ना चाहिए, अगर किसी ने कर दी तो वो माल मती की तरफ ना लौट सकेगा, ख्वाह मती की ज़िंदगी में मुअम्मर की मौत वाक़े हो या बाद में, बल्कि वो मुअम्मर और इसके वरसा का माल है, वरासत की तरह तकसीम होगा। तहावी
किताब किताब अल-अवाइल, बाब सदक़ात मौक़ूफ़ा का हुक्म। हदीस नंबर 5746। तर्जुमा 5745। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि हज़रत उम्र को खैबर में एक ज़मीन मिली। वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशवरा लेने हाजिर हुए तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ज़मीन खैबर में पाई है, इससे बेहतर माल मैंने कभी नहीं पाया। आप उसके मुताल्लिक़ किया इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर पसंद करो तो इसकी असल को रोक लो, जो ना फ़रोख्त की जा सके और ना हबा की जा सके। अब्बू आसिम रावी कहते हैं कि लातूरिस के लफ्ज़ फरमाए कि ना इसमें वरासत चले, चुनचे इन्होंने उसको फ़क़रा और क़राबतदार और ग़ुलामों और अल्लाह की राह में और मुसाफिर और ज़फ़ा के लिए उसको सदक़ा कर दी कि जो इसका मतूली और उन पर ख़र्च करे और इसमें से ख़ुद खा सकता है मगर इसमें से माल ले नहीं सकता। मैंने ये लफ्ज़ मुतमौविल का लफ्ज़ ज़िक्र किया तो इन्होंने गैर मुतासल फरमाया। माल को जुमा करने वाला। तख़रीज बुखारी फ़ी अलशुरूत बाब 19, वालूसया बाब 28, वालायमान बाब 33, मुस्लिम फ़ी अलूसित 15, अबू दाऊद फ़ी अलूसया बाब 13, तिरमिज़ी फ़ी अल-इहकाम बाब 36, नसाई फ़ी अल-हिब्स बाब 2, इब्न माजा फ़ी अल-सदक़ात बाब 4, मसनद अहमद 2 11 12। अल-लग़ात गैर मुतमौविल, जो माल ना ले। मुतासल माल जुमा करने वाला। मुअस्सुल क़दीम यस्तामर मशवरा करना। इसमें दो राय हैं। नंबर 1, अगर किसी ने अपने बेटे पोतों पर घर वक्फ़ किया फिर फ़ी सबील अल्लाह वक्फ़ किया तो वो अब फ़ी सबील अल्लाह होगा, फ़रोख्त नहीं हो सकता। इस कौल को इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद अहल बसरा अहल मदीना रहमहुल्लाह ने इख्तियार किया है। फ़रीक़ सानी, ये तमाम माल मीरास होकर तक़सीम होगा, वक्फ़ दुरुस्त न होगा, बीमारी की हालत में वसीयत सुलुस माल में नाफिज होगी। फिर फ़रीक़ अव्वल का बाहमी इख्तिलाफ़ है कि मौक़ूफ़ा माल पर कब्ज़ा हो गया तो वक्फ़ है या ना भी कब्ज़ा हुआ तब भी वक्फ़ शुमार होगा। तहावी किताब किताब अल-अवाइल, बाब सदक़ात मौक़ूफ़ा का हुक्म। हदीस नंबर 5747। तर्जुमा 5746। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि उन्होंने अपने माल के सदक़ा करने के मुताल्लिक़ जो मकाम समझ में था जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको इस तरह सदक़ा कर दो कि उसका फल तक़सीम किया जाएगा और असल उसी तरह बरकरार रहेगा, वो ना फ़रोख्त किया जा सकेगा और ना हबा किया जाएगा। इमाम तहावी फरमाते हैं कि एक जमात उलमा का ख्याल ये है कि जब किसी ने अपनी औलाद, बेटे, पोतों पर एक घर वक्फ़ कर दी फिर उनके बाद अल्लाह ताला की राह में वक्फ़ कर दी तो ये दुरुस्त है, अब वो उनकी मुल्क से निकल कर अल्लाह ताला की तरफ मुंतकिल हो गया, इसको फ़रोख्त करने की कोई सबील नहीं, जैसा कि मुंदरिजा बाला आसार से मालूम होता है। ये इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद अहल मदीना अहल बसरा रहमहुल्लाह का कौल है। दूसरों ने कहा ये सब मीरास है, इस सब से वाकिफ़ की मुल्क से ना निकलेगा। इसकी दलील ये है कि हज़रत उम्र ने आपसे मशवरा किया तो आपने फरमाया इसके असल को रोक लो और इसके फल को वक्फ़ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई इससे जहाँ इससे ये मुराद लेना जायज़ है कि वो इसकी मुल्क से निकल जाएगी, वहीं ये भी जायज़ है कि ऐसा करने से ये इसकी मुल्क से खारिज ना हो, लेकिन वो इस तरीक़ा पर जारी हुई जिस पर इन्होंने उसे जारी किया और जब वो चाहें इसको फसख़ करने का उनको हक़ हासिल है। जिस तरह वो आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी तक अपने दरख्त खजूर का फल अल्लाह ताला के वक्फ़ किया है उसे कहा जाएगा इसको नाफिज करो, मगर इस पर जबर ना किया जाएगा और ना इस पर कोई मुवाख़ज़ा किया जाएगा, ख्वाह दे या इनकार करे। लेकिन अगर उसने उसको नाफिज किया तो बहुत खूब किया और अगर रोक लिया तो इस पर जबर नहीं। उसी तरह इसके वरसा का भी यही हुक्म है, अगर वो उसको अपने वालिद के तरीक़ा पर जारी रखें तो खूब है और अगर रोक लें तो उसका उनको इख्तियार है। बाकी हज़रत उम्र के वक्फ़ के हमारे ज़माना तक बाकी रहने में ये कोई दलील नहीं कि उनके वरसा को उसके तोड़ने का हक़ हासिल ना था। वक्फ़ को तोड़ने का इख्तियार ना होने की दलील तब होती जबकि आपकी वफ़ात के बाद वो झगड़ा करते और उससे उनको मना किया जाता। अगर ऐसा होता तो ये इमरी हो जाता जो इस बात पर दिलालत करता कि औक़ाफ़ को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। मगर हमारे सामने जो रिवायत हैं इनमें सिर्फ ये बात है कि हज़रत उम्र के वक्फ़ को उसी हाल पर छोड़ा गया ताकि उसी तरह जारी रहे जिस तरह हज़रत उम्र अपनी ज़िंदगी में उसको जारी कर गए थे। हमें ये बात नहीं पहुंची कि उनमें से किसी ने भी एतराज़ किया हो और हज़रत उम्र से ये रिवायत भी वारिद है कि आपको उसके तोड़ने का इख्तियार था। हज़रत उम्र से तोड़ने के इख्तियार वाली रिवायत। तहावी किताब किताब अल-अवाइल, बाब सदक़ात मौक़ूफ़ा का हुक्म। हदीस नंबर 5748। तर्जुमा 5747। इब्न शहाब ने हज़रत उम्र से रिवायत की है कि अगर मैंने अपने सदक़ा का तज़किरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना किया होता या इस कस्म की बात फरमाई तो मैं उसको वापस लूटा लेता। जब हज़रत उम्र ने ये बात फरमाई तो उससे इस बात पर दिलालत मिल गई कि ज़मीन को फ़कत वक्फ़ कर देने से उसका हक़ रुजू ख़त्म नहीं होता।
آپ کو رجوع سے اس بات نے روکا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بات کا حکم فرمایا اور آپ ان سے اس حالت میں جدا ہوئے کہ وہ اسے پورا کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو واپس لینا ناپسند کیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سیم سے رجوع پسند نہ کیا جنہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت رکھا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار تھا۔ پھر یہ قاضی شریح ہیں جو حضرت عمر، عثمان و علی کے زمانہ میں ان کی طرف سے قاضی رہے، ان کا ارشاد سنیے۔ قاضی شریح را کا قول تحاوی، کتاب الاوائل، باب صدقات موقوفہ کا حکم، حدیث نمبر 5749۔ ترجمہ 5748۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شریح را سے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنا مکان دوسرے شخص کو وقف کر دی اور وہ دوسرا آدمی اس کی اولاد سے ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کے متعلق میں فیصلہ کرتا ہوں، فتوی نہیں دیتا۔ عطا کہتے ہیں میں نے ان کو قسم دی تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے فرائض احکام توریث اترنے کے بعد اولاد پر وقف نہیں ہوتا، اور اس بات سے قاضم کو جاہل رہنے کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ائمہ مقتدی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایسے جاہل شخص کی پیروی کریں۔ پھر شریح را کی اس بات کا صحابہ کرام اور تابعین را نے انکار نہیں کیا۔ مزید برآں حضرت ابن عباس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب الاوائل، باب صدقات موقوفہ کا حکم، حدیث نمبر 5750۔ ترجمہ 5749۔ اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نساء کے نزول کے بعد سنا کہ اس میں فرائض اتارے گئے ہیں اور اولاد پر وقف سے منع کر دی گیا ہے۔ تحاوی، کتاب الاوائل، باب صدقات موقوفہ کا حکم، حدیث نمبر 5751۔ ترجمہ 5750۔ عمرو بن خالد اور یحیی بن عبداللہ نے عبداللہ بن لہیعہ سے روایت کی، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے۔ تحاوی، کتاب الاوائل، باب صدقات موقوفہ کا حکم، حدیث نمبر 5752۔ ترجمہ 5751۔ ابن ابی مریم نے ابن لہیعہ سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب الاوائل، باب صدقات موقوفہ کا حکم، حدیث نمبر 5753۔ ترجمہ 5752۔ روح اور محمد بن خزیمہ دونوں نے کہا احمد بن صالح را نے کہا یہ حدیث صحیح ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے بتلایا کہ حبس ممنوع ہے اور بدنہ جائز ہے، اور حبا فرائض کے احکام اترنے سے پہلے کی بات ہے، نزول فرائض کے بعد اس کا حکم تبدیل ہو گیا۔ آثار کے پیش نظر اس باب کا حکم یہی ہے۔ اب نظر سے ملاحظہ ہو کہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، ظفر و محمد رحمہم اللہ اور تمام مخالف و موافق اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی آدمی نے اپنا گھر اپنے ایام مرض میں فقراء و مساکین کے لیے وقف کیا، پھر وہ اپنی اسی بیماری میں مر گئی، تو اس کا یہ وقف اس کے ثلث مال میں جائز قرار دیا جائے گا اور یہ ثلث اس کی طرف سے وراثت نہ بنے گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ آیا یہ بات کسی ایک قول کی دلیل بنتی ہے، تو غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص جب اپنا مال جو دراہم و دنانیر کی صورت میں ہے اس میں سے کچھ صدقہ کرتا ہے مگر اس کے اجرا سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو اس کا یہ تمام مال وراثت ہوگا، خواہ اس کو اس نے بیماری کی حالت میں صدقہ کیا تھا یا صحت کی حالت میں۔ البتہ اگر اس بات کو اس کی موت کے بعد والی وصیت قرار دیا جائے تو وہ تہائی مال میں سے نافذ ہو جائے گی، جس طرح کی باقی وصایا نافذ ہوتی ہیں۔ اگر وہ بیماری میں ایسا کرے لیکن ابھی مساکین کو نہ دیا ہو، تو اس کا حکم وہی ہے جو حالت صحت میں ایسا کرنے کا ہوتا ہے، اور حالت صحت میں جو کچھ کرے گا وہ تمام مال میں سے نافذ ہوگا اور وہ اس کے بعد اس کا مالک نہ رہے گا، جس طرح کہ آزاد کرنا، ہبہ کرنا، صدقہ دینا وغیرہ۔ اور جب ان کو بیماری کی حالت میں کرے گا تو مال کے تہائی حصے سے نافذ ہوں گی، اور مرض کی حالت میں اپنا مکان یا زمین وقف کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرے تو اس کی موت کے بعد تہائی مال سے یہ جائز ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اس پر ورثہ کا کوئی حق نہ ہوگا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں داخل نہ ہوگا کہ لا حبس علی فرائض اللہ، کہ فرائض اللہ میں وقف نہیں، یعنی ورثہ کے لیے وقف نہیں۔ پس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ صحت کی حالت میں وقف کرنے کا بھی یہی حکم ہو، وہ تمام مال سے نافذ ہوگا اور اس کے بعد اس کا کوئی اختیار نہ ہوگا، یہ تقاضا نظر ہے۔ والی حضا اذهب وبا اقول من طریقہ النظر من طریقہ الاثار، میرا رجحان اور قول بھی بطریق قیاس یہی ہے، البتہ بطریق آثار ان کے معانی کی وضاحت میں اور بیان وجوہ میں اپنا رجحان ذکر کر دی گیا۔ اگر کوئی معترض کہے کہ تم وقف کی وجہ سے زمین کو اس کے مالک کی ملکیت سے نکالتے ہو لیکن کسی کی ملکیت میں دینے کو تیار نہیں،
ان کو جواب میں کہے کہ تم اس بات کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو جبکہ تم اور تمہارے مخالفین سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کو مسجد بناتا ہے اور جو مسلمانوں اور زمین کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے تو اس سے وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے مگر کسی دوسرے کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں آ جاتی ہے، تو تمہاری اس دلیل سے جو الزام تمہارے مخالفین پر ہوتا ہے وہی تم پر بھی لازم ہوتا ہے۔ فما ہو جوابکم فہو جوابنا، اگر کوئی معترض کہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ممانعت حبس کا کیا معنی ہے، ان کو جواب میں کہے کہ محدثین کے اس سلسلہ میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، اس روایت کے تذکرہ میں ہم نے ذکر کیا ہے روایت 5749۔ نمبر اس سے اہل جاہلیت کا عمل مراد ہے، یعنی بحیرہ صاحبہ، وسیلہ، حام وغیرہ مراد ہیں۔ وہ اپنے ان اعمال کو وقف خیال کرتے تھے اور کسی کو اس کا وارث قرار نہ دیتے تھے۔ جب احکام وراثت والی صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وراثت و اموال کے احکام بیان فرمائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقف نہیں۔ جنہوں نے صدقات موقوفہ کی اس ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق اجازت دی، انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا۔ نمبر 1، امام ابو یوسف را وغیرہ، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا جس کو صدقہ کر دی گیا خواہ اس پر قبضہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ امام مالک ابن ابی لیلہ محمد بن حسن رحمہ اللہ نے فرمایا جب تک وہ چیز اس کے قبضہ سے فارغ نہ ہو اور دوسرا آدمی اس پر قبضہ نہ کرے یہ جائز نہیں ہے۔ امام طحاوی را کہتے ہیں ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ان اقوال میں غور کر کے صحیح قول کو نکالا جائے۔ میں نے غور کیا کہ بندوں کے تصرفات کئی قسم کے ہیں، آزاد کرنا اور یہ صرف کہنے سے نافذ ہو جاتا ہے اور مالک کی ملک سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہبا اور صدقہ کرنا وہ صرف قول سے نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ اس آدمی کی طرف سے قبضہ کروانا ثابت نہ ہو جائے جس نے اس کو ہبا کیا ہے، متی موہوب کو اس کا مالک بنا دے۔ اب قابل غور یہ ہے کہ وقف کا حکم کس سے مشابہت رکھتا ہے تاکہ اس کی طرف مائل کر دی جائے، تو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص اپنی زمین اور مکان کو وقف کرتا ہے تو وہ جس پر وقف کرتا ہے وہ اس کے منافع کا مالک بنتا ہے، اس مال کی ذات کا مالک نہیں بنتا، کیونکہ وہ واقف اس چیز کو اپنی ذاتی ملک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں دیتا ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس چیز کی مثل ہے جس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں دے دیا۔ تو جس طرح کے عطاق کا تعلق صرف قول سے ہے، قبضہ کا محتاج نہیں، بالکل اسی طرح وقف میں بھی قول کے ساتھ قبضہ کی چندن ضرورت نہیں کہ اگر ہم قبضہ کو لازم قرار دیں تو قبضہ کرنے والا اس چیز پر قبضہ کرے گا جس کا وقف کی وجہ سے وہ مالک نہیں ہوا، فلہذا اس کا قبضہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوئے۔ پس ان دونوں دلیلوں سے امام ابو یوسف را کا قول ثابت ہو گیا۔ امام طحاوی را نے پہلی مرتبہ الہ ھذا اذهب وبا اقول من طریق النظر لا طریق الاسارہ فرمایا، ورنہ اب تک اپنا رجحان اس انداز سے کہیں ظاہر نہیں فرمایا۔ بطریق اثر تو اس کو ترجیح دی کہ صاحب میراث کے لیے یہ وقف جائز نہیں، دوسری میراث کی طرح تقسیم ہوگا، البتہ بطریق نظر درست ہے، یہ امام ابو یوسف را کا قول ہے۔ مترجم طحاوی، کتاب رہن کا بیان، باب مرہونہ شیء اور جانور پر سواری اور اس کے دودھ کا حکم۔ حدیث نمبر 5754۔ ترجمہ 5753۔ شبی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ مرہونہ جانور پر اس کے خرچہ کے بدلے سواری کرنا اور دودھ والے جانور کے خرچہ کے عوض اس کا دودھ دوہنا پینا جائز ہے۔ امام طحاوی را کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ رہن رکھنے والے کو مرہونہ چیز پر خرچے کے عوض سواری کرنا اور اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔ دوسروں نے کہا رہن رکھنے والے کو مرہونہ جانور پر سواری اور اس کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ اس شیء سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جس حدیث سے استدلال کیا گیا وہ مجمل ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ سواری کس کو جائز ہے اور دودھ کون پی سکتا ہے۔ فریق اول کو یہ حق نہیں کہ اس نفع اٹھانے والے سے راہن مراد لیں اور مرتہن قرار نہ دیں۔ کوئی شخص بھی کسی ایسی دلیل کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا جو اس بات پر صاف دلالت کرے، خواہ وہ دلیل قرآن مجید سے ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اجماع امت سے۔ اس روایت کو حشیم نے اپنی سند سے بیان کیا اور اس میں وہ وضاحت ذکر کی جو کہ یزید بن ہارون نے ذکر نہیں کی۔ روایت حشیم یہ ہے۔ تخریج بخاری فی الرہن باب 4، ابو داؤد فی البیع باب 76، ترمذی فی البیع باب 31، ابن ماجہ فی الرہن باب 2، مسند احمد 228 472۔ امام طحاوی را کہتے ہیں علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ رہن رکھنے والے کو مرہونہ چیز پر خرچے کے عوض سواری کرنا اور اس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا روایت سے استدلال کیا ہے۔
फरीक सानी का मौक़िफ़, रहन रखने वाले को मरहूना जानवर पर सवारी और इसका दूध इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, बल्कि वो इस शय से किसी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। फ़रीक अव्वल की दलील का जवाब नंबर 1, जिस हदीस से इस्तिदलाल किया गया वो मुजमल है, इसमें वजाहत नहीं है कि सवारी किसको जायज़ है और दूध कौन पी सकता है। फ़रीक अव्वल को ये हक़ नहीं कि उस नफ़ा उठाने वाले से राहिन मुराद लें और मुर्तहन करार ना दें। कोई शख्स भी किसी ऐसी दलील के बगैर ऐसा नहीं कर सकता जो इस बात पर साफ दिलालत करे, ख्वाह वो दलील कुरान मजीद से या हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या इजमा उम्मत से। नंबर 2, इस रिवायत को हश्शीम ने अपनी सनद से बयान किया और इसमें वो वजाहत ज़िक्र की जो कि यजीद बिन हारून ने ज़िक्र नहीं की। रिवायत हश्शीम मुलाहजा हो। नंबर 1, मरहूना जानवर का खर्चा देकर इस पर सवारी वगैरह की जा सकती है। इस कौल को इमाम इसहाक़ अहमद रहमहुल्लाह अल्लाह ने इख्तियार किया है। नंबर 2, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफ़ई, जमहूर उलमा रहमहुल्लाह के हम मुर्तहन मरहूना शई से नफ़ा हासिल नहीं कर सकता। तखरीज अलअफ़ज़ल जीम 4294, इस्तलिक़ जीम 336। फ़रीक अव्वल का कौल, राहिन को मरहूना शई अगर जानवर हो तो इस पर सवारी और इसका दूध इस्तेमाल करना इस खर्चा के एवज़ जो इस पर किया जाए जायज़ है। ये रिवायत इसकी दलील है। तहावी किताब रहन का बयान, बाब मरहूना शई और जानवर पर सवारी और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 5755। तर्जुमा 5754। हश्शीम ज़्यादा अन शबी इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत करते हुए बयान किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानवर मरहूना ना हो तो मुर्तहन के ज़िम्मा इसका चारा है और वो इसके दूध को इस्तेमाल कर सकता है और ख़र्चा इसके ज़िम्मा है। जो दूध इस्तेमाल करे वो सवारी कर सकता है और इस पर इस जानवर का ख़र्चा है। इस हदीस से ये दिलालत मिल गई कि पहली रिवायत में सवार होने, दूध पीने और नफ़ा उठाने का हुक्म मुर्तहन के लिए है, राहिन के लिए नहीं। इस बात की इजाज़त भी उसी को दी गई और ख़र्चा भी उसी पर लाजिम किया गया जो कि इसके नफ़ा उठाने का एवज़ है। हमारे यहाँ ये हुर्मत रुबा से पहले की बात है। इस वक्त तक नफ़ा वाला कर्ज़ ममनूना था और किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के बदले लेने की मुमानत नहीं थी, अगरचे वो मसावी ना हों। फिर जब सूद को हराम किया गया तो हर वो कर्ज़ जो नफ़ा लाए इसको हराम करार दे दिया गया और तमाम अहल इल्म का इस पर इत्तिफ़ाक़ हो गया कि माल मरहूना का नफ़ा राहिन पर है, मुर्तहन के ज़िम्मा नहीं। मुर्तहन को रहन के इस्तेमाल का हक़ नहीं है। तखरीज मसनद अहमद 228। नस्फ़ रुबा की रिवायत। तहावी किताब रहन का बयान, बाब मरहूना शई और जानवर पर सवारी और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 5756। तर्जुमा 5755। मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जब सूरत बकरा की आखिरी आयत नाज़ल हुई तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इन आयत को लोगों के सामने पढ़ा। फिर शराब फ़रोख्त करने की तिजारत को हराम करार दिया गया। तखरीज बुखारी फ़ी तफसीर सूरत 2, बाब 49, मुस्लिम फ़ी अलसाक़ात 70, इब्न माजा फ़ी अलअशरिबा बाब 7, दारमी फ़ी अलबियू बाब 35, मसनद अहमद 646, 100, 190। तहावी किताब रहन का बयान, बाब मरहूना शई और जानवर पर सवारी और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 5757। तर्जुमा 5756। मुस्लिम ने मुसर्रुख से इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उसी तरह की रिवायत की है। बस जब सूद हराम कर दी गया और इसकी तमाम सूरतें हराम हो गईं और वो सब अशिया जो ली जाती थीं अपने हम शक्ल बराबर बदल की तरफ लौट गईं और थनों में दूध की फ़रोख्त को हराम कर दी गया तो उसमें इस नफ़क़ा की मुमानत भी शामिल हो गई जिससे खर्च करने वाला थनों के अंदर दूध का मालिक बन जाता था। ना तो वो खर्चा किसी मिक़दार पर मौक़ूफ़ था और ना ही दूध की कोई मिक़दार मुतय्यन थी, तो सूद की हुर्मत से इस नफ़क़ा का वजूब उठ गया जो इन मुनाफ़ा के एवज़ होता है, जो इसे इस खर्चा के सबब हासिल होता है और इस दूध के सबब नफ़क़ा लाजिम होता था जिसको वो दोहता और पीता है। जिन्होंने उसको राहिन की तरफ फेरा और इसके लिए रहन का इस्तेमाल जायज़ करार दिया, उनसे ये सवाल है कि क्या राहिन के लिए ये जायज़ है कि वो किसी शख्स के पास एक ऐसा जानवर रहन रखे जिस पर वो खुद सवार होता हो, तो इसको लज़मन यही जवाब देना पड़ेगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, यानी अपनी सवारी को रहन नहीं रख सकता। पस जब रहन उस वक्त तक जायज़ नहीं जब तक कि मरहूना शई और मुर्तहन के दरमियान तन्हाई कर दी जाए और वो इस पर कब्ज़ा भी करे, इस तरह वो चीज़ मुर्तहन के कब्ज़ा में आ जाएगी, राहिन के पास ना रहेगी। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़रहन मकबूज़ा, पस वो रहन हो जिस पर कब्ज़ा कर ली गया हो, तो वो इसके जवाब में कहेगा। अब हम इससे कहेंगे कि जब शुरू में ऐसी चीज़ का रहन बनना सही नहीं जिस पर राहिन सवार हो, तो मुर्तहन के कब्ज़ा में दाखिल होने के बाद मरहूना शई में ये बात किस तरह सही होगी।
تصرف راہن درست نہ ہوگا، کیونکہ مرہونہ چیز پر قبضہ کا ہمیشہ پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ رہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ مرتہن قرض کے بدلے میں مرہونہ شیء کو اپنے ہم روک کر رکھے، اور اس صورت میں وہ بات پائی جاتی ہے جو راہن کو مرہونہ لونڈی سے ہمبستری سے مانے ہے، کیونکہ اس فعل سے وہ اس حالت کی طرف لوٹ جائے گی جو چیز رہن کی ابتدا میں بھی جائز نہ تھی، قبضہ کا کسی وقت نہ پایا جانا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ مرہونہ لونڈی سے راہن جمع نہیں کر سکتا، بلکہ مرتہن کو یہ حق حاصل یہ ہے کہ وہ اسے روکے، تو جس طرح مرتہن رہن کی وجہ سے راہن کو وطیعہ مرہونہ سے منع کر سکتا ہے، اسی طرح وہ حق رہن کی وجہ سے خدمت لینے سے بھی روک سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ امام شبی را کا قول تحاوی، کتاب رہن کا بیان، باب مرہونہ شیء اور جانور پر سواری اور اس کے دودھ کا حکم۔ حدیث نمبر 5758، ترجمہ 5757، اسماعیل بن ابی خالد نے شبی را سے نقل کیا، مرہونہ شیء سے ذرہ بھر نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ امام شبی را ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے وہ روایت نقل کی ہے۔ اگر نسخ نہ مانا جائے تو تسلیم کرنا ہوگا کہ ابو ہریرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی، پھر وہ شبی خود اس کے خلاف فتوی دے رہے ہیں، حالانکہ پہلی روایت کے راوی خود شبی ہیں۔ اگر یہ بات اسی طرح ہوتی تو رائے کے سلسلہ میں وہ متہم ہوئے، اور جو رائے میں متہم ہے تو روایت میں بدرجہ اولی متہم ہوا، حالانکہ روایت میں ان کی عدالت ثابت شدہ ہے، تو روایت کی مخالفت کے چھوڑنے میں بھی عدالت ثابت ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک کو ساقط کرنا لازم ہے تو دوسری کا ساقط کرنا بھی لازم ہے، حالانکہ ہمارے خلاف اس روایت سے استدلال کرنے والا یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتا ہے وہ اس روایت کی تعویل کو خوب جانتا ہے، پس اسے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ وہی بات کہے جو امام شبی را نے کہی، جس کو ہم نے ذکر کیا، جو کہ روایت ابو ہریرہ کے خلاف ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، ورنہ شبی را جو اس کے مرکزی راوی ہیں یہ اس کے خلاف نہ کہتے۔ تحاوی، کتاب رہن کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5759، ترجمہ 5758، ابن شہاب نے ابن مسیب سے روایت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن کو بند نہ کیا جائے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابن مسیب فرماتے تھے کہ رہن مالک کے لیے غنیمت کی چیز ہے اور اس کا تاوان بھی اسی پر ہے۔ تخریج ابن ماجہ فی الرہن باب 3، مالک فی القضیہ 13۔ مرہونہ شیء اگر ضائع ہو جائے تو اس کی قیمت سے زائد ضمان نہ ہوگا۔ ائمہ احناف رحمہم اللہ کا یہی قول ہے، اور انہوں نے یہ حضرت عمر اور ابراہیم نخعی را سے اخذ کیا ہے اور غصب پر قیاس کیا ہے۔ فریق ثانی کا قول مرتہن تاوان کا ذمہ دار ہوگا، اس کو حضرت سعید بن مسیب را نے اختیار کیا ہے۔ تحاوی، کتاب رہن کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5760، ترجمہ 5759، عطا اور سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن کو بند نہ کیا جائے۔ امام طحاوی را کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں فرمایا رہن کو بند نہ کیا جائے اور اس کے مالک کو اس کا فائدہ ہے اور اس کا تاوان اسی پر ہے، تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ رہن قرض کے بدلے ضائع نہ ہوگا اور اس کے مالک کے لیے اس کا نفع ہے اور وہ اس مرہونہ چیز کا سلامت رہنا ہے اور اسی کے ذمہ اس کا تاوان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مرہونہ شیء کے ضائع ہونے کے بعد الف صفر قرض کا تاوان ہوگا۔ ان کو جواب میں کہیں گے کہ تمام اہل لغت نے اس تعویل کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس معنی کی کوئی صورت نہیں ہے، اگرچہ یہ روایت منقطع ہے لیکن اس کے باوجود اس کے لانے پر اس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں کہ مخالف نے اسی سے ہمارے خلاف استدلال کر کے ہمیں اس حدیث کے مخالف گردانا ہے، حالانکہ اگر ہمارے ساتھ انصاف سے پیش آتا تو خود اپنے قاعدہ کے مطابق اس سے استدلال ہی نہ کرتا، کیونکہ یہ منقطع ہے اور حدیث منقطع ان کے ہم حجت نہیں۔ بالفرض اگر وہ کہیں کہ منقطع ہونے کے باوجود اس کو اس لیے قبول کیا کہ سعید بن مسیب کی منقطع بھی متصل کے قائم مقام ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات سعید بن مسیب کے ساتھ خاص کرنے کا حق آپ کو کہاں سے مل گیا، حالانکہ ان کے برابر اہل مدینہ کے علماء مثلاً ابو سلمہ، قاسم، سالم، رو، سلیمان بن یسار رحمہم اللہ سے ایسی منقطع روایت کا آپ انکار کرتے ہیں، اسی طرح ان جیسے اہل کوفہ کے علماء شبی ابراہیم نخعی رحمہم اللہ اور اہل بصرہ کے حسن اور ابن سیرین رحمہم اللہ اور ان جیسی دیگر شخصیت سے بھی تسلیم نہیں کرتے، اسی دور کے تمام فقہاء کرام اور جو ان سے بھی اوپر کے درجہ کے لوگ اور طبقہ اولی تابعین سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً علقمہ، اسود،
उम्र बिन शरहबील अबीदा शरी रहमहम अल्लाह से भी तस्लीम नहीं करते। अगर मुनक़ते रिवायत का कबूल कर लेना आपके लिए मतलक़ा साद बिन मुसैब राह के मुताल्लिक़ दुरुस्त है तो दूसरों के लिए उन हज़रात की ऐसी रिवायत मतलक़ा दुरुस्त हो गई, और अगर दूसरों के लिए ये बात जायज़ नहीं मानते तो आपको भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं, वरना तो ये महज़ ज़िद है और किसी शख्स को अल्लाह ताला के दीन में ऐसी ज़िदबाज़ी की क़तई इजाज़त नहीं। इस रिवायत की एक और तावील तहावी। किताब रहन का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5761। तर्जुमा 5760। मगीरा ने इब्राहीम से इस आदमी के मुताल्लिक़ बयान किया जिसने एक आदमी को रहन हवाले किया और इससे कुछ दराहम लिए और इसे कहा अगर मैंने तुम्हारा हक़ फ़लन वक्त तक अदा कर दी तो मुनासिब, वरना रहन तुम्हारे लिए तुम्हारे हक़ के बदले हो जाएगा। तो इब्राहीम कहने लगे रहन बंद ना होगा। अब्बू उबैद कहते हैं कि इन्होंने उसे इस सवाल का जवाब करार दिया और इब्न ईना ने इमरू बिन ताउस से नकल किया कि वो भी यही तावील करते थे। अब्बू उबैद कहते हैं कि मालिक बिन अनस और सुफियान बिन सईद दोनों भी ये तफसीर करते थे। तहावी। किताब रहन का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5762। तर्जुमा 5761। इब्न वहब ने मालिक बिन अनस से भी यही नकल की है। तहावी। किताब रहन का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5763। तर्जुमा 5762। ज़हरी ने कहा कि सईद बिन मुसैब रा ने कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहन बंद ना किया जाएगा। उसी वजह से मुर्तहन को मना किया गया कि राहिन से वो चीज़ खरीदे जो इसने इसके हम रहन रखी हुई है, यहाँ तक कि वो दूसरे आदमी पर फ़रोख्त की जाए। पस ज़हरी भी गल्लक में बी की तरफ गए हैं हिलाक हो जाने के मुताल्लिक़ नहीं। मतक़दमीन ने भी वही बात कही जो हमने ज़िक्र की है। इस सिलसिला में इरशाद नबुवत मुलाहज़ा हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। तहावी। किताब रहन का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5764। तर्जुमा 5763। मसब बिन साबित ने अता बिन अबी रबा रा से नकल किया कि एक आदमी ने घोड़ा बतौर रहन लिया, वो मुर्तहन के पास मर गई। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा हक़ कर्ज जाता रहा। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दिलालत मिल गई कि रहन के ज़ाया होने से कर्ज बातिल हो जाता है। अगर मोतरज़ कहे कि ये मुनक़ते रिवायत है, इस्तिदलाल कैसे दुरुस्त है, उनको जवाब दिया जाएगा कि आपने जो तावील की वो भी मुनक़ते है। अगर तुम्हारी मुनक़ते हमारे खिलाफ हजरत है तो ये मुनक़ते हमारी तरफ से तुम्हारे खिलाफ हजरत है। एक दूसरी सनद से यही रिवायत मरूए है। हासिल रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दिलालत मिल गई, रहन के ज़ाया होने से कर्ज बातिल हो जाता है। एक एतराज़, ये मुनक़ते रिवायत है, इस्तिदलाल कैसे दुरुस्त है? जवाब, आपने जो तावील की वो भी मुनक़ते है। अगर तुम्हारी मुनक़ते हमारे खिलाफ हजरत है तो ये मुनक़ते हमारी तरफ से तुम्हारे खिलाफ हजरत है। एक दूसरी सनद से यही रिवायत, एक दूसरे सनद से यही रिवायत मरूए है। तहावी। किताब रहन का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5765। तर्जुमा 5764। अबुल-ज़नाद अपने वालिद से बयान करते हैं कि जिन फ़क़हा को मैंने पाया कि उनके कौल पर बात ख़त्म होती है उनमें सईद बिन मुसैब, रू बिन ज़ुबैर, कासिम बिन मुहम्मद, अबू बकर बिन अब्दाल रहमान, खारिजा बिन ज़ैद और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह। ये अपने हम असरों के मुकाबले में बड़े हैं, ये अहल फ़िक़्ह, अहल सलाह व फ़ज़ल हैं। फिर इन्होंने उन तमाम के अक़वाल अपनी किताब में इस तरह जुमा किए कि वो कहते हैं जब मरहूना शई हलाक हो जाए और इसकी कीमत नामालूम हो तो वो रहन के मुकाबले में है जिसके बदले रखी गई। इन हज़रात में सक़ा लोग इस रिवायत को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफ़ू बयान करते हैं। ये मदीना मुनव्वरा के आइमा व फ़क़हा कह रहे हैं रहन इसके बदले में समझा जाएगा जब वो हलाक हो जाए। और इनमें से सक़ा उलमा इसको मरफ़ूआ नक़ल करते हैं तो उनमें से जो भी नक़ल करे वो हजरत है क्योंकि वो फ़क़ीह व इमाम है। फिर तमाम का कौल और उनका इजमा तो बदरजा औली हजरत होगा। और ख़ुद सईद बिन मुसैब जिन्होंने लायगलक़ रहन वाला इरशाद गरामी नक़ल किया, इसकी सेहत उनसे भी साबित हो गई। हमारे मुखालिफ ने यह ख्याल कर ली कि जो शख्स किसी हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत करे वो इसके मफ़हूम को दूसरों से ज़्यादा जानता है। यहाँ तक कि इसने हज़रत इब्न अब्बास की वो रिवायत जो हमने सैफ से, इन्होंने कैस बिन सदी से, इन्होंने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने इब्न अब्बास से नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम और गवाह के साथ फ़ैसला फ़रमाया। इमरू बिन दीनार कहते हैं कि अमूल के सिलसिले में फ़ैसला फ़रमाया।
हमारे इस मुखालिफ ने इमरू बिन दीनार के कौल को हजरत करार दिया और इस बात की दलील बनाया कि यह हुक्म सिर्फ अमूल में है, दीगर अशिया में यह हुक्म नहीं है। अगर इमरू बिन दीनार का यह कौल इस हदीस के मानी में ज़रूरी हजरत है तो फिर सईद बिन मुसैब राग का बयान करदा मफहूम जिसका हमने तज़किरा किया वो हजरत बनने के ज़्यादा लायक है। हमारे मुखालिफ का ज़म यह है कि वो इत्तिबा कर रहा है। तो हम पूछते हैं कि इसने यह कौल कहाँ से और किससे लिया और इस सिलसिले में इसका इमाम कौन है। हालांकि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ रिवायत ज़िक्र की है, उसी तरह ताबईन किराम से इसके खिलाफ कौल मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबार असहाब से भी इसके खिलाफ कौल मरूए है। हमारे मुखालिफ का एक गलत ख्याल। हमारे मुखालिफ ने यह ख्याल कर ली कि जो शख्स किसी हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत करे वो इसके मफहूम को दूसरों से ज़्यादा जानता है। यहाँ तक कि इसने हज़रत इब्न अब्बास की वो रिवायत जो हमने सैफ से, इन्होंने कैस बिन सदी से, इन्होंने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने इब्न अब्बास से नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम और गवाह के साथ फ़ैसला फरमाया। इमरू बिन दीनार कहते हैं कि अमूल के सिलसिले में फ़ैसला फरमाया। हमारे इस मुखालिफ ने इमरू बिन दीनार के कौल को हजरत करार दिया और इस बात की दलील बनाया कि यह हुक्म सिर्फ अमूल में है, दीगर अशिया में यह हुक्म नहीं है। अगर इमरू बिन दीनार का यह कौल इस हदीस के मानी में ज़रूरी हजरत है तो फिर सईद बिन मुसैब राग का बयान करदा मफहूम जिसका हमने तज़किरा किया वो हजरत बनने के ज़्यादा लायक है। हमारे मुखालिफ का ज़म यह है कि वो इत्तिबा कर रहा है। तो हम पूछते हैं कि इसने यह कौल कहाँ से और किससे लिया और इस सिलसिले में इसका इमाम कौन है। हालांकि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ ज़िक्र की है, उसी तरह ताबईन किराम से इसके खिलाफ कौल मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबार असहाब से भी इसके खिलाफ कौल मरूए है। अक़वाल सहाबा किराम तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5766। तर्जुमा 5765। अता ने उबैद बिन उमर से नकल किया कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने इस आदमी के मुताल्लिक़ जो रहन रखे और वो ज़ाया हो जाए फरमाया, अगर वो कम मालियत के मुकाबले में है तो वो राहिन को बाकी माल वापस कर दें और अगर ज़ायद मालियत वाला है तो वो ज़ायद में अमीन है। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5767। तर्जुमा 5766। मुहम्मद बिन हनफिया रा से मरूए है कि हज़रत अली ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी के पास रहन रखे और कर्ज़ देने वाला इसको ये कहे कि मैं इसको कबूल नहीं करता मगर इससे ज़्यादा के साथ जो मैंने तुमको दिया, फिर वो ज़ाया हो जाए तो ज़ायद रकम लौटाए, और अगर वो रहन रखे और मरहूना शई इस कर्ज़ से ज़ायद मालियत की हो और राहिन अपनी मर्ज़ी से दे फिर वो ज़ाया हो जाए तो वो कर्ज़ के बदले में ही होगी। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5768। तर्जुमा 5767। खलास बिन इमरू ने बयान किया कि हज़रत अली ने फरमाया, जब रहन में कर्ज़ के मुकाबला में ज़्यादा मालियत हो फिर इसको हलाकत पहुँच जाए तो वो अपने एवज़ के मुकाबले में होगा, और अगर हलाकत ना पहुँचे बल्कि तहमत लगाई गई हो तो वो ज़ायद को वापस कर दे। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5769। तर्जुमा 5768। हुस्न और फलास बिन इमरू दोनों ने हज़रत अली से नकल किया है कि रहन के मुताल्लिक़ फरमाया कि राहिन वाओ मुर्तहन इजाफ़ा और नुकसान को एक दूसरे की तरफ वापस करें, और अगर हलाक हो जाए तो मक़रूज़ बुरी इल्ज़मा हो जाएगा। ये हज़रत उमर हज़रत अली हैं जिनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिस मरहूना शई की कीमत कर्ज़ के बराबर हो वो तो कर्ज़ के बदले हलाक होगी, जब रहन की मिक़दार कर्ज़ की मिक़दार से ज़्यादा हो तो इसमें हज़रत उमर का कौल ये है कि वो अमानत है, और हज़रत अली फरमाते हैं वो हलाकत की सूरत में अपने एवज़ के मुकाबला में है, जैसा कि नसर बिन मरज़ूक़ और अहमद बिन दाऊद की रिवायत में है। अक़वाल कबार ताबईन हज़रत हुस्न वाओ शरी रा के अक़वाल। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5770। तर्जुमा 5769। क़तादा कहते हैं कि हुस्न वाओ शरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रहन इस चीज़ के बदले है जिसके मुकाबले में है। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5771। तर्जुमा 5770। अब्बू हसीन कहते हैं कि मैंने शरी को फरमाते हुए सुना, रहन इस चीज़ के मुकाबले में चली गई जिसमें उसको रहन रखा गया था। तहावी किताब रहन का बयान बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5772। तर्जुमा 5771।
यजीद बिन अबी ज़ियाद ने ईसा बिन जाबान से रिवायत की है कि मैंने कुछ ज़ेवर रहन रखा और वो इस चीज़ के मुकाबले में ज़्यादा था जिसके लिए रहन रखा गया था, फिर वो ज़ाया हो गया तो वो दोनों अपना मुकद्दमा हज़रत शरीरा की खिदमत में लाए तो इन्होंने फरमाया रहन इस चीज़ के बदले में है जिसके एवज़ में रहन रखा गया। ये हज़रत हुस्न व शरीर रहमहुल्लाह जिनका मज़हब यही है कि रहन की हलाकत कर्ज़ को बातिल कर देती है, इब्राहिम नख़ी का भी उसी तरह कौल है। तहावी किताब रहन का बयान, बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5773। तर्जुमा 5772। हमाद ने इब्राहिम से नकल किया कि इन्होंने अगर रहन मुर्तहन के हाथों में हलाक हो जाए, अगर इसकी कीमत और कर्ज़ हर दो बराबर हों तो वो कर्ज़ के बदले हलाक हुआ, और अगर इसकी कीमत कर्ज़ से कम हो तो जायद को लूटा दिया जाएगा, और अगर इसकी कीमत कर्ज़ से ज़्यादा हो तो वो मुर्तहन जायद में अमीन होगा। और अता बिन अबी रबा का भी यही कौल है। तहावी किताब रहन का बयान, बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5774। तर्जुमा 5773। इब्न जरेज ने अता से दरियाफ्त किया कि अगर किसी आदमी ने एक आदमी के पास लौंडी रहन रखी, वो मर गई तो क्या हुक्म है? फरमाया वो मुर्तहन के हक़ कर्ज़ के बदले है। ये अता भी यही फरमा रहे हैं और हमने ऐन तोए अलिफ या हमज़ा के वासिता से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लायगलक अर्रहन की रिवायत नकल की है। ये रिवायत भी ख़ास तौर पर हमारे मुखालिफिन के ख़िलाफ़ दलील है, इसलिए कि उनका मुस्लिमा कायदा है कि जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे वो इसकी तावील को ज़्यादा जानता है। तो हमारे मुखालिफ ने इस पूरे बाब में अपने इस कानून की खिलाफ वर्जी की और उसकी भी मुखालफत की जो हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर, अली और जलील अल-क़दर ताबईन रहमहुल्लाह से नकल किया। तो इस सिलसिला में हमारे मुखालिफ का कौन इमाम है या इन्होंने किसकी पैरवी की है? फिर क़ियास भी हमारे मुखालिफ के मज़हब की नफ़ी करता है, क्योंकि इसने रहन को अमानत करार दिया है और इसके मुताल्लिक़ कहा कि वो बलाओज़ ज़ाया हो जाएगा। हालांकि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अमानतों के मालिक को उनके लेने का हक़ है और मुर्तहन को लेने से रोकना हराम है, और रहन का मुआमला इसके ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मुर्तहन इसको अपने हम रोक सकता है और मालिक को कर्ज़ की अदायगी कामिला तक मना कर सकता है। पस इस इल्लत की वजह से रहन का हुक्म अमानतों से ख़ारिज हो गया और हमने मगसूबा अशिया पर निगाह डाली। इसका रोकना ग़ासिब पर हराम है और मगसूबिन को उनमें से लेना जायज़ है, और रहन इस तरह नहीं है, क्योंकि मुर्तहन को रहन का रोकना हलाल है और अदायगी कर्ज़ तक राहिन को इससे मना करना भी जायज़ है। हमने उधार ली हुई अशिया पर नज़र डाली। आरियत लेने वाला उनसे इंतिफ़ा तो हासिल कर सकता है और आरियत देने वाला जब पसंद करे वो इससे ले सकता है। हालांकि रहन इस तरह नहीं है, क्योंकि मुर्तहन को रहन का इस्तेमाल करना हराम है और राहिन कर्ज़ की अदायगी तक इससे वसूल का हक़ भी नहीं रखता। अब तक के कलाम से साबित हो गया कि रहन का हुक्म अमानतों, मगसूबा अशिया और आरित हासिल की हुई अशिया से मुख्तलिफ है, और ये साबित हुआ कि रहन का हुक्म इन सब से जुदा है। इस बात पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि मुर्तहन रहन को उस वक्त तक रोक सकता है जब तक कि वो कर्ज़ अदा ना करे, और जो कर्ज़ से वो बुरी हो जाए तो इस चीज़ का राहिन को लेना हलाल है। जब रहन का रोकना कर्ज़ को रोकने से मशरूत है, और ये रोकना उस वक्त साक़ित होगा जबकि अदायगी कर्ज़ की रुकावट ना रहेगी, तो कर्ज़ का सबूत भी रहन के सबूत से मशरूत होगा। जब तक रहन का सबूत होगा कर्ज़ भी साबित होगा। जब रहन साबित नहीं रहेगा तो कर्ज़ भी साबित ना होगा। उसी तरह हमने बी को देखा कि हमारे और हमारे मुखालिफ के कौल के मुताबिक इसको कीमत की वसूली के लिए रोका जा सकता है, और जब वो बाए के हाथ में हलाक होगा तो कीमत के एवज़ हलाक होगा। जिस बात पर हम और हमारा मुखालिफ मुत्तफ़िक़ है, इस पर क़ियास का तकाज़ा भी ये है कि रहन का हुक्म भी ये हो। इसका ज़ाया होना कर्ज़ को बातिल कर देता है, जिस तरह मबी का ज़ाया होना कीमत को बातिल कर देता है। इस बाब में तकाज़ा क़ियास यही है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह ने इस बाब में वो रास्ता इख्तियार किया है जो हज़रत उमर और इब्राहिम नख़ी से मरूए है। इन्होंने इस सिलसिला में गसब पर इस्तिदलाल किया, जिसके मुताल्लिक़ सबका इत्तिफ़ाक़ है। वो फरमाते हैं कि मगसूबा अशिया को ज़ाया करने से उनकी कीमत से ज़्यादा तावान लाजिम नहीं होता, हालांकि गसब हराम है। जो अशिया रहन रखी गई हूँ जिनका ज़मान वाला होना साबित हो गया, इनमें ज़्यादा मुनासिब है कि उनका ज़मान भी कीमत से ज़ायद लाजिम ना हो। वो सईद बिन मुसैयब के कौला गनमा वलिया गरमा की तफसीर ये करते हैं कि ये बी से मुताल्लिक़ है। मतलब ये है कि अगर मरहूना शई को इतनी कीमत में फ़रोख्त किया जाए जो कर्ज़ से कम हो तो मुर्तहन पर इसका तावान होगा। हदीस में उसी तावान का तज़किरा है, और अगर कर्ज़ से ज़ायद रकम पर फ़रोख्त हो तो राहिन ये इजाफ़ा इससे वसूल करेगा, और ये इसका नफ़ा है जिसका तज़किरा रिवायत में किया गया है।
ज़मीन की पैदावार के किसी सुलुस रुब वगैरह हिस्सा पर ज़मीन को देना मकरूह है। ज़मीन को सोने चांदी के बदले किराया पर देना तमाम आइमा के हम बालातफाक जायज़ है। ज़मीन की पैदावार के किसी हिस्सा के बदले मज़ारत इमाम अहमद और साहिबन वसूरी रहमहुल्लाह के नज़दीक जायज़ है, लेकिन इमाम शाफ़ई, लीसवा नफ़ी, अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के हम ये सूरत भी जायज़ नहीं है और मसाक़ात उनके हम मज़ारत के मानी में होने की वजह से दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इनके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कराहत है। अलैन जीम 5 स्वाद 724 तहावी। किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5775। तर्जुमा 5774। इमरू बिन दीनार रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर को फरमाते सुना कि मैंने राफ़ा बिन खदीज को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारत से मना फरमाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलब्यू 118-119, मसनद अहमद 433, अन साबित बिन ज़हाक। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5776। तर्जुमा 5775। इमरू बिन दीनार रा कहते हैं कि मैंने इब्न उमर को फरमाते सुना हम मुखाबिरा करते थे और इसमें कोई हरज ख्याल ना करते थे, यहाँ तक कि राफ़ा बिन खदीज ने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखाबिरा से मना फरमाया है, तो हमने मुखाबिरा छोड़ दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अलमसाक़ात बाब 17, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 81-85, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 33, तिरमिज़ी फ़ी अलब्यू बाब 55-70, नसाई फ़ी लीमान बाब 45, वालब्यू बाब 28-39, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 72, मसनद अहमद 5 187-188। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5777। तर्जुमा 5776। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर अपनी ज़मीन को किराया पर देते थे, यहाँ तक कि उनको ये बात पहुंची कि राफ़ा बिन खदीज अंसारी ज़मीन को किराया पर देने से मना करते हैं। मेरे वालिद राफ़ा को मिले और कहा, ए इब्न खदीज, तुम ज़मीन के किराया के सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात बयान करते हो? तो वो कहने लगे, मैंने अपने दो चचाओं जो बदरी सहाबी हैं इनसे सुना, वो दोनों घर वालों से बयान करते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से मना फरमाया। अब्दुल्लाह कहने लगे, मैं जानता था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ज़मीन किराया पर दी जाती थी। फिर अब्दुल्लाह को ये ख़दशा हुआ कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमकिन है इस सिलसिले में कोई नया हुक्म फरमाया हो जो उनके इल्म में ना हो, इसलिए ज़मीन को किराया पर देना छोड़ दिया। तखरीज बुखारी फ़ी अलहरिस बाब 18, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 108-112, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 31, नसाई फ़ी लीमान बाब 45-46, मसनद अहमद 2-6-64। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5778। तर्जुमा 5777। मुजाहिद ने राफ़ा बिन खदीज से इन्होंने जनाब नबी अकरम से नकल किया कि आपने हक़ से मना फरमाया है। शोबा कहने लगे, मैंने हुक्म से दरियाफ्त किया, हक़ किया है। इन्होंने कहा, ज़मीन को किराया पर देना। अबू जाफ़र कहते हैं, मेरे ख़याल में इन्होंने 7 सुलुस रुब का भी नाम लिया, यानी ज़मीन को सुलुस वाओ रुब पर किराया पर देना। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलब्यू 1,22,383, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 32, इब्न माजा फ़ी अर्रहम बाब 9, वालायमन बाब 45, मसनद हमद 313, 3, 464-466। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5779। तर्जुमा 5778। मुजाहिद ने राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात से मना फरमाया जो हमारे लिए बज़ाहिर फ़ायदा मंद थी, और अल्लाह ताला के नबी ने हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा मंद का हुक्म फरमाया जिसकी अपनी ज़मीन हो वो इसमें खुद काश्त करे या दूसरे से काश्त करवाए। तखरीज बुखारी फ़ी अलहरिस बाब 18, वालबा बाब 35, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 87-88, नवासी 91, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 31, तिरमिज़ी फ़ी अलहकाम बाब 42, नसाई फ़ी लीमान बाब 45, इब्न माजा फ़ी अर्रहम बाब 7-8, मसनद अहमद 1-286, 3, 302-304, 4, 141-143। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5780। तर्जुमा
5779। मुजाहिद कहते हैं मुझे राफ़ा बिन खदीज के भतीजे असद ने बयान किया कि राफ़ा बिन खदीज ने फरमाया, फिर उसी तरह रिवायत की है। अलबत्ता फलीज रहा के बाद फ़ानजस फलीज रहा अखा। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहबाब बाब 35, मसनद अहमद 354 362 369 373 4 169 341। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5781। तर्जुमा 5780। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने ताउस का हाथ पकड़ा यहाँ तक कि मैं उनको राफ़ा बिन खदीज के बेटे के पास ले गया तो इन्होंने अपने वालिद से रिवायत करते हुए जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने ज़मीन को किराया पर देने की मुमानत फरमाई, मगर ताउस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इब्न अब्बास से मैंने सुना कि इसमें कुछ हरज नहीं। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5782। तर्जुमा 5781। सईद बिन मुसैयब ने हज़रत राफ़ा बिन खदीज से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाबना और मुहाकिला से मना फरमाया और फरमाया, 3 आदमी काश्त कर सकते हैं। ज़मीन वाला जो खुद काश्त करे, वो आदमी जिसने अपने भाई मुसलमान को ज़मीन इनायत की वो इसको काश्त करे, वो आदमी जिसने ज़मीन सोने या चांदी के बदले किराया पर ली। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ब्यू बाब 82-93, अनसाक़ात बाब 17, मुस्लिम फ़ी अल-ब्यू 59-81, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 31-33, तिरमिज़ी फ़ी अल-ब्यू बाब 14, नसाई फ़ी ईमान बाब 45, दारमी फ़ी अल-मक़दिमा बाब 28, वालब्यू बाब 23, मालिक फ़ी अल-ब्यू 24-25, मसनद अहमद 1-224, 2-392, 3-660, 5-185-190। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5783। तर्जुमा 5782। अबू नईम और मुअल्ला बिन मंसूर दोनों ने अबू लहूस से फिर अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5784। तर्जुमा 5783। सुलेमान बिन यासार ने राफ़ा बिन खदीज से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़मीन हो वो इसमें खुद काश्त करे या अपने भाई से काश्त कर वाले, और सुलुस या रुब के बदले किराए पर ना दे और ना ही मुकर्ररा गल्ला के बदले किराया पर दे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-ब्यू 92, नसाई फ़ी ईमान बाब 45, मसनद अहमद 3-363। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5785। तर्जुमा 5784। इब्न नबी नईम राफ़ा बिन खदीज से रिवायत करते हैं कि मैंने ज़मीन काश्त की, मैं खेत को पानी लगा रहा था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास से गुज़र हुआ। आपने पूछा, ये खेती किसके लिए और ज़मीन किसकी है? मैंने अर्ज़ किया, खेती मेरे बीज और काम के बदले आधा मेरा और बनी फलों का निस्फ। आपने फरमाया, तुमने सूदी काम किया, तुम ज़मीन मालिकों को वापस कर दो और अपना खर्चा ले लो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 31। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5786। तर्जुमा 5785। शुबी ने हज़रत राफ़ा से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5787। तर्जुमा 5786। अबुलजाशी मौली राफ़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ा से कहा, मेरी ज़मीन है, मैं इसे किराया पर देता हूँ। बस राफ़ा ने मुझे इससे मना फरमाया और मेरा ख़याल है कि मुझे कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराया पर देने से मना फरमाया और फरमाया, जब तुम में से किसी की ज़मीन हो तो वो उसे खुद काश्त करे या अपने भाई से काश्त करवाए। अगर वो ऐसा ना करे तो उसे छोड़ दे और किसी चीज़ के बदले इसको किराया पर ना दे। मैंने कहा, क्या ख्याल है कि अगर मैं इसको छोड़ दूं और उसमें ज़राअत ना करूं और उसको किसी चीज़ के बदले किराया पर भी ना दूं, फिर अगर इसको कुछ लोग काश्त करें और इसकी खेती में से कोई चीज़ अगर मुझे हबा करें तो क्या मैं इसे ले लूं? तो इन्होंने कहा, मत लो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-ब्यू 92, नसाई फ़ी ईमान बाब 45, मसनद अहमद 3-363। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म।
حدیث نمبر 5788 ترجمہ 5787 ابراہیم بن مرزوق نے حبان بن حلال سے روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5789 ترجمہ 5788 عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مغفل سے مزارعت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ثابت بن ضحاک نے بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا۔ تخریج مسلم فی البیو 118 مسند احمد 433۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5790 ترجمہ 5789 شیبانی نے عبداللہ بن صاحب سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کی مثل روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5791 ترجمہ 5790 عطا بن ابی ربا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی زائد زمینیں تھیں، وہ انہیں نصف، تہائی، چوتھائی پر اجرت پر دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی باڑی کرے یا اپنے مسلمان بھائی کو بطور عطیہ دے دے، اگر ایسا نہ کرے تو روک لے۔ تخریج مسلم فی البیو 87 نسائی فی الایمان باب 45 ابن ماجہ فی الرحم باب 7۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5792 ترجمہ 5791 عطا نے جابر سے اسی طرح کی روایت کی ہے۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5793 ترجمہ 5792 عطا سے پوچھا گیا کیا تمہیں جابر بن عبداللہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اس کو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے دے، اس کو اجرت پر دے۔ عطا کہنے لگے جی ہوں۔ تخریج نسائی فی الایمان باب 45 ابن ماجہ فی الرحم باب 8 مسند احمد 302 304 392۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5794 ترجمہ 5793 سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے دریافت کیا اور میں اس پر شاہد ہوں، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت ذکر کی ہے۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5795 ترجمہ 5794 عطا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، پھر اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5796 ترجمہ 5795 ابوالزبیر نے جابر سے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے مخابرہ نہ چھوڑا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تخریج ابو داؤد فی البیو باب 33۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5797 ترجمہ 5796 یحییٰ بن سلیم طائفی نے عبداللہ بن عثمان بن قسیم سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت کی ہے اور یہ اضافہ ہے۔ من اللہ ورسولہ۔ تحاوی کتاب مزارعت یعنی کھیتی کی بٹائی کا بیان، باب مرتہن کے پاس مرہونہ چیز کی ہلاکت کا حکم۔ حدیث نمبر 5798 ترجمہ 5797 سعید بن مینا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بچا ہوا پانی یا بچی ہوئی زمین ہو پس وہ اس میں کاشت کرے یا دوسرے کو کاشت کے لیے دے اور اس کو فروخت مت کرو۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں نے سعید کو کہا کرایہ پر بیچنا مراد ہے، تو انہوں نے کہا جی ہوں۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زمین کی پیداوار کے کسی حصہ پر زمین کو اجارہ پر دینا مکروہ ہے اور انہوں نے ان آثار سے استدلال کیا ہے۔ ان آثار کے مختلف معانی وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے مزارعت سے منع فرمایا، مگر انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ مزارعت سے کیا مراد ہے۔
अगर यही मज़ारत मुराद है कि ज़मीन से निकलने वाले गल्ला की एक मुकर्ररा मिक़दार दी जाए तो उसी में इख्तिलाफ़ है। इन्हीं आसार से इस्तिदलाल करने वाले और इनके मुखालिफिन इस्तिदलाल करते हैं। और अगर मज़ारत से वो मुराद है जिसकी मुमानत है कि सुलुस या रुब या ज़मीन के मुकर्ररा क़ता में काश्त की जाने वाली खेती का कुछ हिस्सा दिया जाए तो इस पर हर दो फ़रीक़ का इत्तिफ़ाक़ है कि ये मज़ारत नाजायज़ है। और हज़रत साबित की रिवायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे मालूम हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद उन दो मानी में से कौन सा मानी है, दूसरा नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि हम में से बाज़ लोगों के पास ज़ायद ज़मीनें थीं, वो इन्हीं निस्फ़, सुलुस या चौथाई पर उजरत पर दे देते थे। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो वो इसमें खेती बाड़ी करे या अपने भाई को अतिया दे, अगर ऐसा ना करे तो वो रोक दे। तो इस इरशाद के मुताबिक उनको सिर्फ़ इस बात की इजाज़त दी गई कि वो खुद काश्त करें या बतौर अतिया दे दें। इस रिवायत के मुताबिक आपने और किसी बात की इजाज़त नहीं दी तो उसमें इस बात का एहतिमाल है कि तिहाई या चौथाई पैदावार और दिरहम व दीनार या किसी और चीज़ के बदले इजारा पर देने की मुमानत हो। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़मीन को उजरत पर देने की मुमानत है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल 94। इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ लोगों का ख़याल है कि ज़मीन की पैदावार के किसी हिस्सा पर ज़मीन को इजारा पर देना मकरूह है और इन्होंने इन आसार से इस्तिदलाल किया है। इन आसार के मुख्तलिफ मानी वारिद हुए हैं। तबसरा तहावी सवाल नंबर 1, हज़रत साबित बिन ज़हाक ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने मज़ारत से मना फरमाया, मगर इन्होंने वजाहत नहीं फरमाई कि मज़ारत से क्या मुराद है। अगर यही मज़ारत मुराद है कि ज़मीन से निकलने वाले गल्ला की एक मुकर्ररा मिक़दार दी जाए तो उसी में इख्तिलाफ़ है। इन्हीं आसार से इस्तिदलाल करने वाले और इनके मुखालिफिन इस्तिदलाल करते हैं। और अगर मज़ारत से वो मुराद है जिसकी मुमानत है कि सुलुस या रुब या ज़मीन के मुकर्ररा क़ता में काश्त की जाने वाली खेती का कुछ हिस्सा दिया जाए तो इस पर हर दो फ़रीक़ का इत्तिफ़ाक़ है कि ये मज़ारत नाजायज़ है। और हज़रत साबित की रिवायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे मालूम हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद उन दो मानी में से कौन सा मानी पेश नज़र है, दूसरा नहीं। नंबर 2, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में है कि हम में से बाज़ लोगों के पास ज़ायद ज़मीनें थीं, वो इन्हीं निस्फ़, सुलुस या चौथाई पर उजरत पर दे देते थे। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो वो इसमें खेती बाड़ी करे या अपने भाई को अतिया दे, अगर ऐसा ना करे तो वो रोक दे। तो इस इरशाद के मुताबिक उनको सिर्फ़ इस बात की इजाज़त दी गई कि वो खुद काश्त करें या बतौर अतिया दे दें। इस रिवायत के मुताबिक आपने और किसी बात की इजाज़त नहीं दी तो उसमें इस बात का एहतिमाल है कि तिहाई या बौथाई पैदावार और दिरहम व दीनार या किसी और चीज़ के बदले इजारा पर देने की मुमानत हो। तो इसका मतलब ये होगा कि ज़मीन को उजरत पर देने की मुमानत है। एक जमात का कौल ये है कि सोने व चांदी पर ज़मीन का इजारा नहीं हो सकता। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5799। तर्जुमा 5798। इमरू बिन दीनार कहते हैं कि ताउस प्रा ज़मीन को सोने चांदी के बदले किराया पर देना मकरूह ख्याल करते थे। ये ताउस ज़मीन को सोने चांदी के बदले किराया पर देना मकरूह ख्याल करते हैं, मगर इसको ज़मीन की बाज़ पैदावार के बदले देने में कोई हरज नहीं समझते और अनक़रीब ये बात इंशाअल्लाह आएगी। नंबर 4, अगर जाबिर की रिवायत में मुमानत मुतलक हो कि ख्वाह वो ज़मीन से निकलने वाली पैदावार में से किसी चीज़ के बदले हो या और किसी चीज़ के बदले हो तो इस मानी के दोनों फ़रीक़ कायल नहीं हैं। नंबर 5, और ये भी मुमकिन है कि मुमानत किसी और वजह से हो। अब हम देखते हैं कि आया हज़रत जाबिर से कोई ऐसी रिवायत वारिद है जो वजह मुमानत पर दिलालत करती हो। तहावी किताब मज़ारत यानी खेती की बटाई का बयान। बाब मुर्तहन के पास मरहूना चीज़ की हलाकत का हुक्म। हदीस नंबर 5800। तर्जुमा 5799। हश्शाम बिन साद ने अबुल ज़बीर मक्की से इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुछ लोग अपनी ज़मीन को निस्फ़ पैदावार या सुलुस या नालुं के करीब पैदावार के बदले किराए पर देते हैं। तो इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी ज़मीन है वो खुद काश्त करे और अगर वो काश्त नहीं करता तो वो अपने भाई को बतौर अतिया दे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे रोक रखे। तखरीज अखरज बुन्हु मुस्लिम फ़ी अल 96। मसनद अहमद 4142।